तो ये प्रश्न उत्तर या उत्तर प्रश्न जो भी कह लें उसका सेशन है. सो वेयर डू वी स्टार्ट फ्रॉम? किसी बच्चे का कोई प्रश्न था ना? हाँ हाँ बोलो. जब श्री अरविंदो भारत आए थे तब उन्हें ये सब किसने करने को बोला था और क्यों? भारत का ये विकास किसने करने को बोला था और क्यों? ये ठीक है, एक एक करके. हाँ, या दे दो, मैं तुम्हारे उससे रिपीट कर लूँगा, या तुम पूछ लो एक बार फिर दे दो. अच्छा, सारे पूछ लो फिर दे दो. दूसरा, अब श्री अरविंदो का सपना क्या है? भारत आगे जाकर कैसा होना चाहिए? तीसरा, जब धरती पर कोई नहीं था तब सबसे पहली शक्ति कौन सी थी जिसने सब देवी देवताओं को बनाया? नाम भी बताना होता है, प्रश्न करते हैं. मानस बख्शी. मानस बख्शी, वाह. जब श्री अरविंद भारत आए थे तो उनसे किसने कहा था? हम लोग जीवन में जब कोई कर्म करते हैं तो क्यों करते हैं? सारे कर्म किसी के कहने पर करते हैं, या कुछ चीज़ें जब हम देखते हैं अपने चारों तरफ उसको महसूस करते हैं तो हमारे अंदर कर्म करने की प्रेरणा होती है ना? दोनों ही बातें होती हैं. तो कर्म करने के दो तरीके हैं. एक बाहर से कोई कुछ कहता है और दूसरा तुम्हारे अंदर प्रेरणा होती है. तो श्री अरविंद से यह कर्म करने के लिए किसी ने बाहर से कुछ नहीं कहा, उनके अंदर स्वतः ये प्रेरणा हुई. ठीक है, ये इसका एक उत्तर हुआ. स्वतः प्रेरणा क्यों हुई? एक उसका उत्तर है कि उन्होंने जब भारत को देखा, जिस अवस्था में भारत था, उन्होंने कहा है म्रियमान, जैसे मरा हुआ. 100 वर्ष, 125 वर्ष, 150 वर्ष पूर्व के भारत पे दृष्टि डालो तो दिखाई देगा कि वो कैसा भारत था, जहाँ एक समय वेदों के इतने ऋषि हुए, योगी हुए, तपस्वी हुए, लेकिन वो भारत दो प्रकार से दास बन के रह रहा था. एक तो बाहर से और दूसरा अंदर से. उसको ये कह दिया गया था कि तुम लोग तो कुछ भी नहीं हो, दास के समान हो. दास समझ रहे हो? तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है. और इस बात को कई लोगों ने स्वीकार कर लिया था. कुछ थे जिन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया था और उन्होंने प्रयास भी किया, जैसे 1857 का आंदोलन, उसके पहले कितने, लेकिन वे सब हारते जा रहे थे. है ना? ऐसा नहीं कि क्रांतिकारी नहीं हुए थे. भारत से वो स्वतंत्रता पाने के लिए वो क्रांति हुई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रही थी. लेकिन हर क्रांति एक छाप छोड़ रही थी. जैसे कोई व्यक्ति प्रयास करता है, वो विफल हो जाता है, तो वो व्यक्ति विफल हो सकता है, लेकिन प्रयास के पीछे जो एक दैवी प्रेरणा है वो विफल नहीं होती है. आप देखो, जब हवाई जहाज उड़ाने के कितने प्रयास हुए, अंत में लेकिन ये श्रेय किसी के नाम से गया, लेकिन प्रयास बहुत हुए थे इसके. तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भी, भारत आज़ाद हो, स्वतंत्र हो, इसके प्रयास हो रहे थे, लेकिन एक के बाद एक विफल हो रहे थे. तो उस कड़ी में भी हम देख सकते हैं कि वह देवी प्रेरणा जो कई लोगों के अंदर कार्य कर रही थी, वो अब श्री अरविंद के अंदर कार्य करना उसने प्रारंभ कर दिया. लेकिन श्री अरविंद ने इसका तरीका एक अलग निकाला. उनका ये मानना है कि हर चीज का असल जो तरीका होना चाहिए अंदर से बाहर की ओर. हम बाहर से लोगों को ये करो वो करो इसके लिए उकसा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए वो लोग करेंगे, लेकिन थोड़ी देर करने के बाद वो ढीले हो जाते हैं. तो श्री अरविंद का जो तरीका था वो था भारत की सुप्त आत्मा को जगाना. कि अगर तुम्हारी अपनी अंतरात्मा जाग जाएगी, वो पकड़ लेगी इस कार्य को, तो वो इस व्यक्ति अंत तक करेगा. कई बार होता है कि किसी चीज़ में हम माइंड से इंटरेस्ट लेते हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता है,
या भावुक होकर इंटरेस्ट लेते हैं, हाँ इमोशंस, ऐसा करूँगा मैं, होता है ना, रिजोल्यूशन लूँगा, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रह पाता है। कभी कभी हम कुछ क्षण के लिए हमारी कोई इच्छा है ऐसा करने की, उसके लिए भी काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक हम सबके अंदर एक ऐसा भाग है, अगर वो चीज़ों को पकड़ लेता है तो वो अंत तक जाता है। एक शरीर नहीं, शरीर पे शरीर। हम लोग तो नहीं मानते ना मृत्यु को, मृत्यु के बाद हम फिर आते हैं, क्योंकि अगर उसके अंदर ये चीज़ बैठ गई तो वो आएगी, बार बार करेगी, वो सफल होगी ही। तो श्री अरविंद ने दुर्गा स्तोत्र के द्वारा, वंदे मातरम में अपनी लेखनी के द्वारा, कर्मयोगिन के द्वारा, धर्म नाम की एक बांग्ला मैगजीन थी, भारत की सोई हुई आत्मा को जगाया। और जब वो जाग गई तो फिर बाकी यंत्र बनते चले गए। ठीक है, तो उनके अंदर दैवी प्रेरणा, ये शब्द हम यूज कर सकते हैं, के कारण उन्होंने जो किया वो किया। किसी ने उनसे कहा नहीं करने के लिए, किंतु देवी प्रेरणा के कारण। दो प्रकार की प्रेरणा होती है अंदर, कई प्रकार की होती हैं वैसे, पर एक होती है मानवीय प्रेरणा, इधर उधर से चीज़ें चल रही हैं तो मन में आ गया हम भी ऐसा करें। एक होती है आसुरिक प्रेरणा, जिसके अधीन होकर लोग संसार में बहुत विनाश करते हैं। और एक होती है दैवी प्रेरणा। तो श्री अरविंद ने जो किया वो दैवी प्रेरणा के कारण किया। ठीक है। और कोई कोई कहता है कि श्री अरविंदो जब जेल में थे तो उन्हें कृष्ण भगवान ने बोला था करने के लिए। नहीं, श्री कृष्ण भगवान के पहले की बात हम कर रहे हैं, वो स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे हैं। जब श्री कृष्ण आते हैं तो एक दूसरी धारा शुरू हो जाती है। ये बात रिवॉल्यूशनरी पीरियड की हो रही है। जब वो भारत में आते हैं ना, भारत आगमन के बाद उन्होंने प्रारंभ किया भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन, नव प्रारंभ किया। ठीक है, हुआ तो पहले से था, लेकिन 1857 के बाद एक लंबा पीरियड है। फिर जब जेल में वो जाते हैं तो वहाँ पर श्री कृष्ण, उन्होंने शब्द बड़ा सुंदर यूज किया, वासुदेव। कौन है वासुदेव? पता है इसका अर्थ होता है जो हमारे अंदर वास करते हैं, वासुदेव श्री कृष्ण। तो तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है। तो वो जो हमारे अंदर है उनके लिए बाहर प्रकट होकर के वो कहते हैं कि अब ये काम हो गया, अब मैं तुमसे कोई दूसरा कार्य करवाना चाहता हूँ। तो वहाँ से ये प्रारंभ होता है एक दूसरा कार्य, जो पौंडीचेरी में जाके एक नई मानवता, नया योग, एक नया योग वो प्रकट करने का। बाद में श्री कृष्ण और श्री अरविंद एक हो जाते हैं 1926 में। तो हम यह भी कह सकते हैं कि वह जो उनके अंदर हैं वो बाहर आके उनको बताते हैं और फिर एक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे लेवल का काम है। अब श्री अरविंद का सपना क्या है, भारत आगे आकर कैसा होना चाहिए? बहुत सुंदर स्वप्न है, प्रश्न है। श्री अरविंद ने इस प्रश्न के बारे में, इस स्वप्न, अपने स्वप्नों के बारे में लिखा है। शायद तुम उनकी बात कर रहे हो, है ना। 1947 15 अगस्त को जब भारत आज़ाद होता है, स्वतंत्र, तो श्री अरविंद से मैसेज देने को कहा गया था। तो श्री अरविंद एक मैसेज देते हैं, उसमें वो बताते हैं उनके 5 स्वप्न। पहले तो ये बताते हैं कि वो प्रसन्न है, भारत स्वतंत्र हुआ है। और किस दिन हुआ है? 15 अगस्त 1947। उनका जन्मदिन है 15 अगस्त 1872। तो ठीक 75 साल के बाद उनकी 75वीं वर्षगांठ पे आज़ादी की स्वतंत्रता के रूप में श्री अरविंद को यह गिफ्ट मिलता है। लेकिन क्या इसके साथ उनका सपना पूरा हो गया? बहुत से लोग थे स्वतंत्रता संग्राम में जिनको ये लगता था कि हमारा सपना पूरा हो गया, भारत आज़ाद हो गया। लेकिन श्री अरविंद कहते हैं नहीं, सपना अभी अधूरा है। तो पहली चीज वो बताते हैं, भारत एक था, उसको खंड करके दिया गया। भारत एक था। अगर आप पुराने समय महाभारत के और रामायण काल के भारतवर्ष के मैप को देखो, खासकर महाभारत के काल में, तो आप देखोगे भारतवर्ष गांधार, जो अभी अफगानिस्तान है ना, वहाँ से बिल्कुल जाता है, जो अभी आप बर्मा कहते हो, और नीचे तक, और सिलोन में भी
किसका राज्य था? रावण का, शिव भक्त था। तो ये पूरा एक अखंड भारत था, लेकिन वो खंड करके दिया गया, टुकड़ों में बांटकर। और बात केवल इसकी नहीं कि टुकड़ों में बांटा गया, टुकड़ों में बांटने के कारण भारत की अपनी शक्ति क्षीण हो गई, क्योंकि वह ऊर्जा जो भारत की, वह एनर्जी जो स्वतंत्रता के बाद आनी चाहिए, जो अपने विकास में, संसार के विकास में लगनी चाहिए, वो गृह युद्ध और बाहर के युद्ध में काफ़ी ऊर्जा वो नष्ट होने लगी। अगर वो सारा एक होता भारत, तो वो ऊर्जा उसकी भारत के विकास में लगती, लेकिन वो काफ़ी ऊर्जा लगी विकास में, लेकिन काफ़ी ऊर्जा इसमें नष्ट होने लगी कि पड़ोस से आक्रमण हो रहा है, इधर से आक्रमण हो रहा है, अंदर भी लोग पूरी तरह भारत को नहीं अपना रहे थे। क्यों? क्योंकि धर्म के आधार पर विभाजन किया गया था। तो जब धर्म के आधार पर विभाजन होता है तो समस्या ये होती है कि कई लोग भारत में थे जो उस धर्म के थे, जिन्होंने एक अलग टुकड़ा अपना लिया था। अब उनके अंदर कभी भी वो भारत को अपना नहीं मान पा रहे थे। समझ रहे हो कि वो एक और उनके अंदर ये है कि धर्म के आधार पर हमको वहाँ होना चाहिए, लेकिन मिट्टी के आधार पर हम यहाँ हैं। तो ये अंदर में द्वंद्व प्रारंभ हो गया। तो अभी वो द्वंद्व अभी भी चल रहा है, तो ये सपना तो अभी अधूरा है। भारत एक स्वतंत्र हुआ, लेकिन एक तो नहीं हुआ। तो भारत की एकता, यह अभी उनका स्वप्न है जो अधूरा है, और हम सब ये स्वप्न को इनहेरिट करते हैं। भारत की एकता और अखंडता, ये दो चीज़ें हैं। एकता एक चीज़ है, भारतवर्ष के अंदर जो अलग अलग समुदाय हैं, धर्म संप्रदाय, इनका एक होना। एकता का आधार ये नहीं कि सब एक जैसा सोचें, एक जैसा करें। घर में होती है ना एकता, आप अलग सोच सकते हो, लेकिन फिर भी एकता होती है। तो एकता का अर्थ ये है कि हम मूल रूप से अपने आप को ये समझें कि हम यहाँ के हैं और हमको भारत का कल्याण चाहिए। फिर हम जो भी करते हैं सब अलग अलग ढंग से जीवन शैली जीते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो एकता, और दूसरी अखंडता। घर में लोग एक कैसे होते हैं, माँ के कई बच्चे होते हैं अलग अलग, लेकिन वो जानते हैं मेरी माँ एक है, माँ के गोद में सब एक हो जाते हैं। तो उसी तरह भारतवर्ष एक तब होगा जब भारत के जितने भी निवासी हैं वो ये मानने लगेंगे कि भारत सच में हमारी माता है। ये हम लोग वंदे मातरम करते हैं ना। आपका धर्म कुछ भी हो सकता है, आपका संप्रदाय कुछ हो सकता है, लेकिन भारत का कल्याण, भारत आपकी माता है, ये भाव जागृत होना चाहिए। तो ये भाव अभी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा जागृत हो रहा है, समय लग रहा है उसमें। और दूसरा अखंड। अखंड मतलब वह हिस्से जो भारत के थे, जो अभी पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सब एक होने चाहिए। एक का मतलब ये नहीं है कि भारत आक्रमण करके उसको ले लेगा। अखंड का मतलब ये नहीं है। अखंड का मतलब है ये, जैसे हम लोग अलग अलग स्टेट्स हैं, आप एमपी में हो, मैं पौंडीचेरी में हूँ, कोई तमिलनाडु में हो, लेकिन हम ये सब जानते हैं कि हम एक ही हैं। तो उसी तरह जिस दिन जो अभी हम जिसको पाकिस्तान कहते हैं, बांग्लादेश कहते हैं, श्रीलंका कहते हैं, ये समझेंगे कि हम वास्तव में हम लोगों के अंदर में सांस्कृतिक रूप से एक ही विरासत है। तो अलग अलग राष्ट्र या राज्य हैं, लेकिन हम एकजुट होकर काम करेंगे। तो एकजुट होने की दिशा में भी प्रयास शुरू हुए हैं। सार्क बना था, आपने सुना होगा, साउथ एशियन, पढ़ना इसके बारे में, हाँ क्वेश्चन आ सकता है इस पर। सार्क बना था, तो सार्क बना था कि हम सब एक ही हैं, अलग अलग होके भी हम एक हैं, है ना। ऐसे नहीं है हम एक हैं, अलग अलग उंगलियां हैं लेकिन एक हैं। फिर अभी इसके प्रयास दूसरे ढंग से हुए, आईपीएल में हुए ना, टीमों में आप अलग अलग वो मिक्स कर रहे हैं। तो धीरे धीरे कई ऐसी चीज़ें होंगी जिसके द्वारा ये भाव होगा कि हम आपस में शत्रु नहीं हैं, हमारा शत्रु कोई और है, और हम शत्रु के रूप में आपस में देख के एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं। यदि हम मित्र हो जाएंगे तो अब सोचो, अगर क्रिकेट टीम बनती, इसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश ज्वाइन करके बनती तो कैसी बनती? देखो मुस्कुराहट आ गई ना। हाँ, तो ये तब होगा जब हम इस बात को महसूस करेंगे।
अब भगवान इसको महसूस कराने के बहुत सारे उपाय करते हैं। एक उपाय होता है कि कोई अंग जो शरीर से अलग हो गया, वो कितने दिन तक रह सकता है शरीर से अलग होके, उसको आना ही है। अपने अपने रक्त प्रवाह के लिए हार्ट तो इधर है ना, हार्ट से अलग होके वो कितने दिन रहेगा, तो उसको अल्टीमेटली आना पड़ेगा अपने मूल धड़ के साथ। तो ये भी हो रहा है इस समय कि ये जो अंग अलग हुए, इनके पास बहुत ऑप्शन बचेंगे नहीं भारत के साथ आने के अलावा। ठीक है, ये एक स्वप्न था, एक भारत अखंड भारत। दूसरा स्वप्न उनका था कि केवल भारत ही क्यों, तुमने कभी देखा है ये टाइम के जोन कैसे जब फ्लाइट में होते हैं, कभी ऐसे देखना, अभी बोलो अभी यहाँ पर कितने बज रहे हैं, 4 बज रहे होंगे है ना शाम के, और वहाँ पे अमेरिका में अभी कितने बज रहे होंगे, उस कोस्ट पे एकदम जहाँ 12 घंटे का डिफरेंस है, वहाँ सुबह सुबह के 4 बज रहे, यहाँ सूरज ढल रहा है वहाँ निकल रहा है, फिर जब वहाँ सूरज ढलता है यहाँ निकलता है। तो ऐसे ही काल की गति में, युगों के परिवर्तन में एक समय होता है जब एक जगह का सूरज निकलता है। अभी भारत के स्वतंत्र होने के पहले सूरज कहाँ निकलता था, बोलो इंग्लैंड में, और कहाँ इंग्लैंड का राज था ना, कहीं सूरज डूबता ही नहीं था ऐसा कहा जाता था। यूरोप में, हर चीज में, यूरोप, इंग्लैंड, और एक सभ्यता पूरी जो बाहरी संपदा पर आधारित थी, बाहरी सामर्थ्य, बाहरी संपदा। अब क्या हुआ है ना, वो अब चेंज हो गई है साइकिल, तो वहाँ रात हो रही है, यहाँ दिन हो रहा है। तो यहाँ मतलब अब इस एरिया में, वो यूरोप का समय था, अब ये एशिया का समय आ रहा है। तो इसलिए श्री अरविंद कहते हैं एशिया का ऊपर उठना। वो भी हम देख रहे हैं एशियाटिक कंट्रीज जैसे डेवलप कर रही हैं। और फिर तीसरा उनका स्वप्न क्या है, तीसरा स्वप्न है कि भारत एक अखंड हो, एशिया उठे, इसके साथ ही केवल एशिया नहीं पूरी मानव जाति एक हो। अब इसका भी स्वप्न धीरे धीरे लोगों के अंदर समय ही, टेक्नोलॉजी ये सब संभव बना रही है कि आप यहाँ बैठे हो, आपके कोई जान पहचान का कहीं और होगा, वहाँ से हम बात करते हैं दूरभाष के माध्यम से, कोई चीज़ वहाँ होती है घटित और मिनटों में इंटरनेट के माध्यम से आ जाती है। तो अब संसार एक विलेज बन गया है, इसको कहते हैं ना एक विलेज। कोई घटना कहीं पर होती, पहले हम लोगों को गांव के अंदर ही नहीं पता होता था, अब सब कुछ इंटरकनेक्टेड हो गया है। कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जो अछूता रहेगा कि उसके यहाँ कुछ होगा और बाकी जगह उसका असर नहीं पड़ेगा, होगा। आप पढ़ो, अभी देखो यूक्रेन रशिया में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन इसका बहुत अलग अलग असर पूरे संसार में पड़ रहा है। यूरोप में लोग परेशान हैं कि हमको तेल नहीं मिल रहा है, तो हमारी जाड़े कैसे कटेंगे, इसका असर हो रहा है। चूंकि ब्रेड, वो गेहूं नहीं जा रहा है यूक्रेन से, तो इसके कारण ब्रेड नहीं बन पा रही है, तो भोजन की समस्या हो रही है। वहाँ भोजन की समस्या हो रही है, कोई और राष्ट्र कह रहा है हम ब्रेड उगाना, हम गेहूं उगाना शुरू करेंगे, सप्लाई करेंगे। तेल की समस्या, तो ये हम सब आज के समय में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो गए। अब मनुष्य को ये समझना है कि हम सबकी नियति जुड़ी हुई है, और ये जब भाव जैसे जैसे जागेगा वैसे वैसे संसार एकता की ओर बढ़ेगा। तीसरा स्वप्न। हाँ, चौथा स्वप्न है भारतवर्ष को, संसार को जो गिफ्ट देना है, वो गिफ्ट तो शुरू हो गया है। भारत क्या गिफ्ट देता है? आध्यात्मिक ज्ञान का। अभी तो भारत बहुत सारे गिफ्ट देने लगा है, नॉलेज, ज्ञान। भारत के पास हमेशा हर तरह का तत्व ज्ञान, तो ज्ञान प्रधान एक देश है, तो भारत ने सदैव ज्ञान का गिफ्ट दिया। लेकिन एक समय था जब पूरे पश्चिमी देशों ने इसको अस्वीकार कर दिया था कि नहीं, भारत का ज्ञान तो कोई ज्ञान ही नहीं है, आप आत्मा, परमात्मा इनकी बात करते हो, ये कोई ज्ञान है। लेकिन अब वह धीरे धीरे पूरे पश्चिमी देशों में आप देखोगे कि एक आध्यात्मिक क्रांति तैयार हो रही है, और कई इसके उदाहरण हैं। आप देश विदेश में हम लोग, मैंने भी देखा है, कई लोगों ने देखा है, जाते हैं बाहर
तो लोग इसके लिए तैयार हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमको आप आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए, हमारे यहाँ नहीं है ये। तो इसको कहते हैं श्री अरविंद स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड। और अंतिम स्वप्न जो सबसे कठिन है, लेकिन उसका भी केंद्र भारत को होना है, और वो स्वप्न है मानस से अतिमानस की ओर। तो समस्या क्या है संसार की? मनुष्य सीमित है, अपनी समझ में सीमित है, बुद्धि में सीमित है, शक्ति में सीमित है, प्रेम में सीमित है, हर चीज में सीमित है। लेकिन आया कहाँ से? भगवान सबके अंदर है। भगवान क्या है? असीम है, सर्व सक्षम है, सुनते हैं ना हम लोग। लेकिन मनुष्य सीमित है। तो यदि वो भगवान के साथ जुड़ जाए तो उसकी सीमाओं के अंदर भगवान का प्रवेश होगा और वो सीमित असीम बन जाएगा, उसके अंदर इन्फिनिट। अब आप इसको ऐसे समझो कि मान लो आप एक तरफ से रस्सी खींच रहे हो, दूसरी तरफ कोई और रस्सी खींच रहा है आपके बराबर बच्चा। अभी क्या हुआ कि अब जिसका ज़्यादा बल है वो खींच लेगा। अगर तुम्हारे साथ भीमसेन खड़े हो गए, भीमसेन खड़े हो गए, भीमसेन का नाम सुना है? अरे भीमसेन बंगाल के निवासी नहीं है, भीमसेन नहीं, भीमसेन वो वाले भी। अच्छा पाला नहीं पड़ा भीमसेन, भीम अर्जुन वो वाले भीम। हाँ हम पता है, वो मैं समझ गया, बिकॉज भीमसेन नहीं सुनते हम लोग। भीमसेन से लगता है वेस्ट बंगाल से ममता दीदी का कोई आ गया। भीम खड़े हो गया आपके साथ, ज्यादा कुछ नहीं किया, कॉलर के अंदर उंगली डाल ली, तो क्या होगा? खींच सकेगा कोई? उधर 10-12 भी आ जाएंगे। क्यों? उनके अंदर 1000 हाथियों का बल था, 10,000 हाथियों का बल था उनके अंदर। वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कभी सुनाऊंगा हाँ कैसे आया था ये बल। तो अब भीमसेन ने उंगली डाल ली है। आप देखने को तो आप वही हो छुटके से, और दूसरा बंदा कह रहा है कि वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उन्होंने उंगली डाली है। ये नहीं कि वो पकड़ के रस्सी खींच रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बस तुम्हारे उसमें उंगली डाल दी है, थोड़ा कॉलर के अंदर, दिखाई नहीं दे रही किसी को। आप जानते हो कि उंगली डाल दी है। अब आप कम से कम 10,000 हाथी जब तक आकर के खींचते नहीं है, आप अजय हो। मजा आ गया ना? हाँ। तो ये एक नई संभावना। श्री अरविंद कहते हैं अभी मनुष्य ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन एक समय आएगा जब मनुष्य अपनी सीमित शक्ति, सीमित ज्ञान, इसको भगवान के साथ पूरी तरह जोड़ देगा। तो फिर बाहर से तो लगेगा कि वो कर रहा है, लेकिन अंदर से क्या होगा? भगवान कर रहे होंगे। तो भगवान जब करते हैं तो किसी चीज की सीमा नहीं रहती है, कुछ भी असंभव नहीं होता है। तो इस तरह की जब एक नई सभ्यता, श्री अरविंद उसको कहते हैं दिव्य मानव, डिवाइन ह्यूमैनिटी, ये जब आएगी। दिव्य मानव क्यों? क्योंकि मनुष्य अब पूरी तरह दिव्य यानी डिवाइन से जुड़ गया है। तो फिर संसार की समस्याओं को हम सही ढंग से समझेंगे और सही ढंग से उसका इलाज करेंगे। अभी हमारी सीमित समझ है तो हम तो जानते ही नहीं कि समस्या क्या है, और सीमित शक्ति है। तो जब मनुष्य जो सीमित है वो भगवान जो असीम है उसके साथ जुड़ जाएगा, केवल अपने आत्मा में नहीं, मन में, हृदय में, प्राण में, शरीर में, फिजिकली भी, तब उसकी कोई क्षमता नहीं रहेगी। वो एक नई सुपर ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। जैसे बंदर के अंदर माइंड जुड़ गया तो बंदर मनुष्य बन गया। ये एवोल्यूशन की कहानी पढ़ी है ना, बंदर मनुष्य बना। कहाँ पढ़ी है? स्कूल में बहुत बाद में आई है, रामायण में नहीं पढ़ी है। रामायण में तो बहुत बाद में आई। हाँ पर रामायण में होता है ना, देखो सुग्रीव और राम जी की संधि होती है, हो गया ना, वानर और मनुष्य जुड़ गए। तो इवोल्यूशन प्रारंभ तो वहां से हुआ था, बाद में नकल करके वो लिख दिया कि चिंपैंजी से मनुष्य आया। ठीक है, तो अब उसी तरह जब मनुष्य के साथ भगवान जुड़ जाएंगे, तो भगवान कैसे जुड़े? भगवान तो हमारे अंदर है, हम नहीं जानते। तो भगवान ने क्या किया था? बंदर से, वानर से
मनुष्य में आने के लिए उन्होंने मनुष्य का रूप ले लिया। मनुष्य का रूप लेकर के जब दोनों जुड़े तो वानर खींचता खींचता खींचता, क्योंकि जिसके साथ आप रहोगे वैसा असर पड़ेगा। संगति का बड़ा असर होता है। जब कुत्ते रहने लगते हैं मनुष्य के साथ तो वो मनुष्य की सारी हाव भाव सब सीख जाते हैं सिवाय कंप्यूटर के, है ना। कोई पता नहीं वो भी सीख रहे हो, बैठे हो एक दिन छोड़ के देखो। तो इस बार भी मनुष्य को दिव्य मनुष्य बनाने के लिए भगवान फिर आ गए। उन्होंने श्री अरविंद माता जी का रूप लेके आए। तो जब आप उनसे जुड़ते हो तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली उनकी चेतना दिव्य चेतना, हमारी चेतना मानव चेतना, तो आप धीरे 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 उसमें परिवर्तित होते चले जाते हो। ये 5वां स्वप्न है। ये सारे स्वप्न धरती के अंदर, हमारे हृदय के अंदर, मनुष्य के अंदर भगवान ने बो दिए हैं। तो कोई कहेगा कि सपने ही हैं आखिर, लेकिन भगवान के सपने सच होते हैं और हम जिसको सच कहते हैं वो झूठ साबित हो जाता है काल के साथ। ठीक है, ये याद रखना। और उन्होंने कर क्यों नहीं दिया, सपने के रूप में क्यों छोड़ दिया? कर देते, है ना। अब कोई पूछे कि आपने बंदरों को साथ लेके लड़ाई क्यों की? राम जी तो अकेले ही सबको मार सकते थे, है ना। लेकिन उन्होंने बंदरों को क्यों लिया साथ में? ताकि तभी तो विकास होगा। हम लोगों के हाथ में उन्होंने स्वप्न दिए, अपनी शक्ति दी, सामर्थ्य दे दिया, ज्ञान दे दिया, पर कहा अब थोड़ा काम तुम लोग करो, होगा तो सिद्ध यही, लेकिन हम लोग उसमें जुड़ेंगे तो हमको आनंद आएगा। ठीक है, और हम तैयार होंगे नेक्स्ट लेवल के लिए। हो गया सपनों का सारा। जब धरती पर कोई नहीं था, सबसे पहली शक्ति कौन सी थी जिसने सभी देवी देवताओं को बनाया? अरे वाह, ये तुम्हारा प्रश्न कहाँ से आया? ऋग्वेद में है इसका वर्णन, ऋग्वेद में। ये क्या है? पर बात तुम तो वहीं की कर रहे हो। जब कोई नहीं था, आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई नहीं था, क्योंकि वो है और नहीं है, दोनों ही नहीं अप्लाई करते हैं। मतलब आप ये नहीं सकते हो कि वहां कोई नहीं है। जब आप मान लो कमरा खाली है, आप आके देख के गए, किसी ने पूछा कोई है, तो आपने कहा कोई नहीं है। कोई नहीं है का क्या मतलब है? वे लोग जिनको आप सोचते हो कि कमरे में होना चाहिए था, वे नहीं है। ये हुआ ना, कोई नहीं था। मतलब आपने कल्पना की है कि ये लोग होने चाहिए थे कमरे के अंदर, नहीं है। लेकिन वो एक ऐसी अवस्था है जिसमें है, ये भी नहीं कह सकते नहीं है। मान लो सुनी जगह पर आप चले, आसमान में चले गए, आसमान में, और वहां ये प्रश्न कहोगे यहाँ कोई नहीं है या कोई है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसमें कुछ तो था जिसको हम जानते नहीं, महसूस नहीं कर सकते। ऐसी एक प्रारंभ में ऐसी अवस्था है, उसको प्रारंभ भी नहीं कह सकते, क्यों? समय ही नहीं प्रारंभ हुआ है। टाइम हैज नॉट स्टार्टेड, स्पेस हैज नॉट स्टार्टेड। कल्पना करो, मजा आएगा। हाँ करो, चलो कल्पना करो, करते हैं थोड़ा सा। हाँ, तारे हैं ना, फैल रहे हैं ना, स्पेस देखते हो ना, तारे, कितने सारे तारे, वो तारे टिके हुए हैं या फैल रहे हैं? विज्ञान कहता है कि फैल रहे हैं। ठीक है, और दूर होते जा रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं इसको फिजिक्स में, और फैलते जा रहे हैं। किस चीज में फैलते जा रहे हैं? पता नहीं, एग्जैक्टली। तो उस स्टेट के बारे में यही कहा जा सकता है कि पता नहीं। पता नहीं कि स्पेस था कि नहीं था, टाइम था कि नहीं था। लेकिन उसमें अचानक एक प्रेरणा के रूप में, शक्ति के रूप में कोई चीज प्रकट होती है। बिल्कुल सही कहा तुमने। तो प्रथम पहली चीज कोई प्रकट होती है, तो उसको क्या आप नाम दोगे? शक्ति है ना। तो स्पष्ट दिख रहा है, शक्ति है इस संसार में। ये तो, इसके लिए तो कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। मेटीरियल यूनिवर्स को आप देखो, अपने अंदर देखो, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति, सब चीज तो शक्ति है। तो उस शक्ति जो ओरिजिनल है, उसको आप क्या बोलोगे? नाम देना हो तो आद्य, ओरिजिनल।
आद्य शक्ति, आप उसको परम शक्ति भी कह सकते हो। अब सारी उसी की शक्ति से, जहां भी जितनी भी शक्ति है, मैं बोल रहा हूं तुम सुन रहे हो, और ये बज रहा है, ये रिकॉर्ड कर रहा है, वहां बज रहा है, प्रसारित, सब शक्तियां उस एक शक्ति की शक्ति है, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। अब तो आप कल्पना करो कि वो शक्ति कितनी अद्भुत और प्रचंड होगी। केवल कल्पना करो कि जो ये स्टार्स है ना, एक एक स्टार जो है वो हमारे ऐसे ऐसे स्टार्स हैं, सभी स्टार्स नहीं, ऐसे ऐसे स्टार्स हैं जो हमारे सूर्य से 100 गुना अधिक उनके अंदर ऊर्जा है। और कितने स्टार्स हैं? अनगिनत। कितनी एनर्जी है केवल इस मटेरियल यूनिवर्स के अंदर। हाँ, आपने अभी इसके पहले में बताया था कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी आए थे। ये तो उनके पहले की बात है, अभी तो तुमने तो हमसे पहले वाली बात पूछी है। अब वो आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, वो कैसे आए? आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो हम आ रहे हैं वहाँ, अभी कहानी तो शुरू हुई है। आद्य शक्ति आई, अब वो क्या करेगी? सबसे पहले क्या बनाएगी? आप जब घर बनाना है आपको, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? प्लॉट लेते हो, है ना, स्पेस। तो उन्होंने स्पेस का निर्माण किया। स्पेस का निर्माण कैसे करोगे आप? आपके पास तो कोई और मटेरियल नहीं है, स्वयं ही आप विशाल होते चले जाओगे तो स्पेस बन जाएगा। फिर आपको टाइमलाइन देते हो ना, कि ये नहीं कि हमने प्लॉट ले लिया, बनेगा जब बनेगा। आप टाइमलाइन फिक्स करते हो, 6 महीने, 1 साल, 6 साल। तो टाइम की रचना हुई। अब टाइम कैसे बनता है? नहीं, टाइम क्या होता है? टाइम होता है जैसे अभी मान लो 1 सेकंड के लिए सब चीजें फ्रीज हो जाएं, तो आपको समय पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। गति से समय आता है। जैसे ही मूवमेंट होता है, आपने देखा होगा ना वो नई वाली महाभारत, फ्रीज, सब फ्रीज हो जाता है, वो क्षण फ्रीज हो जाता है। समय बनता है गति के साथ। गति मतलब अब इसको पढ़ना बाद में, बहुत अच्छा ये इंटरेस्टिंग विषय है। टाइम कैसे आता है, आप मेजर कैसे करते हो? आपने देखा ना इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक होती है, ये वाली नहीं, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक, उसमें वो एटम्स के अंदर जो मूवमेंट होता है ना पार्टिकल का, उसको मापते हैं कि कैसे ये मूव करते हैं, वहां से वो गणना करते हैं टाइम की। लेकिन वो मेजर करते हैं, इट इज नॉट टाइम। समय कैसे हो रहा है? गति, हर चीज के अंदर गति है। एटम्स के अंदर गति, एटम्स मालूम है, अणु, हाँ, एटम्स होते हैं कुछ, एटम्स के अंदर गति है। जो चीज़ें तुमको स्टैटिक दिख रही हैं उसके अंदर भी एटम है, तो गति हो रही है। हर चीज़ के अंदर गति है। हवा, जल, पानी, धरती जो स्थिर दिख रही है उसमें भी गति है, क्योंकि एटम्स हैं। आकाश में आप देखोगे तो तारा मंडल, सब, हर चीज के अंदर गति है। गति के साथ समय का जन्म होता है। अब स्पेस हो गया, टाइम हो गया, अब शुरू होगी सृष्टि। तो पहले बुलाया जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजर, जो क्रिएट करेंगे। पहले तो गड्ढा खोदेंगे, फिर उसमें वो नीचे की जो बना, हाँ, सुबह वाला लेक्चर बहुत अच्छे से सुना है इसने। गड्ढा खोदा, वही इनकॉन्शियंट, इतना गहरा गड्ढा खोदा, क्योंकि सृष्टि में उतनी बड़ी बनानी ना, आपको ऐसा स्क्रेपर बनाना है जो धरती से आकाश तक जा रहा हो। तो गड्ढा खोदा, खोदते 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 एकदम ऐसा गड्ढा खोद दिया कि ऐसा लगता था वहां भगवान ही नहीं है, इतना गहरा हो गया। हाँ, अब मुस्काए, अच्छी बात है। इतना गहरा गड्ढा कि ऐसा लगता था, ऊपर से देखो तो लगता था कुछ भी नहीं है, लेकिन होता है वहां कुछ। जैसे आप बहुत गहरा अगर कुआं है, इतना अंधेरा है, आप बाहर से देखोगे तो लगेगा कोई भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जो उतरा है गड्ढा खोदने में वहां है। ठीक है, तो उसी तरह से हम यहाँ से देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं है, वो महाअंधकार में, लेकिन जिसने वो गड्ढा किया है वो है वहाँ पर। अब वो वहाँ से स्टेप बाय स्टेप बनाएगा ऊपर तक। ठीक है, तो वो पहले किसको बनाएंगे? नींव बन गई, लेकिन नींव बनाने के लिए तो कोई तो कारीगर चाहिए जो सृष्टि में नींव के लिए मटेरियल लाएगा, बनाएगा। तो वो कौन हो गए? हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश में से। हाँ, ये तो यही ब्रह्मा विष्णु दोनों को नहीं पता था। अब देखो ये इमेज,
कितनी सुंदर इमेज है। कौन सी? यही जो हम लोग रोज देखते हैं मंदिरों में जाके, विष्णु भगवान की इमेज देखो, किस पर सोए हुए हैं वो? समुद्र है, सी, क्षीर सागर। क्षीर सागर क्या होता है? ओशन ऑफ मिल्क। मिल्क। मिल्क, खीर। खीर पता है ना, खीर, क्षीर सागर। इट इज ट्रेमेंडस नॉलेज, ज्ञान। खीर को कहते हैं खीर, ज्ञान। उसको ज्ञान का वो सिंबल है। पार्वती माता बना के खीर देती ना, खाइए पार्वती माता वाली, हाँ, वो ज्ञान, मिल्क। तो उसका वो सागर है, यानी वो सागर की कोई लिमिट नहीं है, नॉलेज जिसका कोई अंत नहीं है, वो प्रकट होती है। उसके ऊपर कौन है? शेषनाग, अनंतनाग। और अनंतनाग क्या करते हैं? वो कॉइल्ड है, धीरे 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 वो ऊपर उठते हैं, उनके फन पे पृथ्वी। तो अनंतनाग कौन है? टाइम। अब हो गया आपका, स्पेस बन गया, टाइम बन गया। अब टाइम के हार्ट में सारे सीक्रेट प्लान लेकर के विष्णु जी जाके सो जाते हैं। वो मिडिल में है, उनको सृष्टि बनेगी, उसको जैसे जैसे बनेगी वैसे वैसे उनका काम प्रारंभ होगा। उनका काम बनाना नहीं है, लेकिन जितनी चीजें बनेंगी उनके पास ब्लूप्रिंट है। मटेरियल आएगा कोई, विष्णु भगवान बोलेंगे इसको यहाँ रखो वहाँ रखो, नहीं तो वो डिसहार्मनी हो जाएगा। मटेरियल ला रहे हैं ब्रह्मा, लेकिन निकले कहाँ से? विष्णु भगवान के अंदर से। वो दोनों आए कहाँ से? हाँ, वही तो हम सुबह कह रहे थे, वो आद्य शक्ति। तो ये पहले ये 3 पावर्स आती हैं, एक जो बनाएगी, एक जो उसको मेंटेन करेगी, उसको सही व्यवस्थित करेगी, और दूसरी जो विनाश करेगी। क्योंकि अगर बनाते चले जाओगे, बहुत ज़्यादा बन गई, तो आपको उसको ऑर्डर में लाना है। ऑर्डर में लाने के लिए कुछ चीज़ें हटानी पड़ती हैं। तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए, तो इन्होंने भी यही प्रश्न किया जो तुमने कहा, हम आए कहाँ से? तो उस समय आद्य शक्ति प्रकट होती है उनके सामने और कहती है हमने ही तुमको बनाया है। तो कहते हैं कि हमें आपने बना दिया क्या करने के लिए? तो बताते हैं कि ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी है, विष्णु जी को ये मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर, और शिव जी को नष्ट करना है। तो कहते हैं हम कैसे करेंगे, हमारे अंदर शक्ति कहाँ है? तो वही ओरिजिनल पावर 3 शक्तियों के रूप में उनके साथ आ जाती हैं। शिव जी के साथ वो पार्वती जी के रूप में पावर टू डिस्ट्रॉय, और ब्रह्मा जी के साथ में सरस्वती के रूप में पावर टू क्रिएट, रिदम्स के द्वारा, म्यूजिक, साउंड से क्रिएट करना, और विष्णु भगवान के साथ महालक्ष्मी के रूप में, लक्ष्मी जी के रूप में, जो हारमनी, ब्यूटी, सृष्टि में हारमनी और ब्यूटी, जब ऑर्डर आता है तो हारमनी और ब्यूटी आती है। तो ये आ गए, कोई मिसिंग है लेकिन भोलेनाथ तो आ गए, शिव जी भोलेनाथ हैं, कृष्ण जी वो सब जगह हैं आनंद के रूप में। तो वो सब के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर आनंद के रूप में समाये हुए। क्योंकि आनंद नहीं आएगा, थोड़े समय बाद ब्रह्मा जी बोलेंगे बोर हो गया मैं। गॉड ऑफ मिस्चीफ। हाँ करेक्ट, गॉड ऑफ मिस्चीफ, यही पकड़ा, गॉड ऑफ आनंदा। तो आनंद के रूप में सारी सृष्टि में समा गए हैं। और उसके बाद हम सब शुरू हो गया खेल। उसके बाद हर एक के बहुत सारे छोटे 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 रिक्रूट हुए, गॉड्स आए, करते करते खूब सारे गॉड्स आ गए। सबके अपने अपने काम दे दिए। किसी का काम है सृष्टि के अंदर ये काम करना, शरीर के अंदर भी काम करते हैं। किसी का काम है नर्वस सिस्टम को ठीक से चलाना, किसी का काम है ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखना। ये गॉड्स कौन से हैं? ये पावर्स हैं जो ऑपरेट कर रही हैं। तो आप बोलोगे ये कौन सी बात आप कर रहे हो, ब्लड सर्कुलेशन तो हार्ट से होता है, आपने पढ़ी नहीं किया मेडिसिन। लेकिन हार्ट से कैसे होता है जरा सोचो। जब बच्चा पेट में होता है गर्भ में, तो उसका हार्ट टिक 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 शुरू करने, ठीक है, कितने समय तक वो बिना कोई रिपेयर मेंटेनेंस के ठीक करता है? जब तक लाइफ रहती है। थोड़ा बहुत शुरू हो जाता है डैमेज। ज़्यादातर लोगों का 70-75 तो बिना कितना हम लोग डैमेज करते हैं फिर भी चलता रहता है। कमाल की बात है ना?
कभी कभी हाँ, जो उससे ज़्यादा भी चलता है, कभी कभी डैमेज करके भी चलता है, कभी कभी नहीं चलता है, लेकिन बाय एंड लार्ज अच्छा खासा चलता है ना। तो अब ये कौन सी पावर है जो हार्ट को इस तरह से उस कॉन्स्टेंटली, प्रोसेस हमको पता है, लेकिन कोई तो पावर है ना जो हार्ट को ऐसे रिदमिकली बीट करवा रही है। हाँ, कमाल है ना। उसी तरह नर्वस सिस्टम में अगर आप कभी देखोगे ना, ब्रेन के अंदर एक, कभी उसको स्लो मोशन में देखना, नर्व सिग्नल्स जब पास होते हैं एक नर्व से दूसरी नर्व, कहाँ अनेकों अनेकों प्रकार के, और उनके अंदर से थॉट जनरेट हो रहे हैं, मानो थॉट जनरेट हो रहे हैं। तो जब आप देखो, एक बड़ी सुंदर फिल्म है, उसको आप देखना, फैंटास्टिक वॉयज। उसमें बताते हैं कि वैज्ञानिकों ने एक उपाय इजाद कर लिया है जिसके कारण वो बॉडी के अंदर जैसे नैनो बॉट्स डालते हैं ना, वैसे ह्यूमन बींग्स को एकदम छोटा बना के एक स्पेसशिप में इंजेक्ट कर देते हैं। अब वो जाता है अंदर, उसको रिपेयर करना है ब्रेन के अंदर कोई चीज़ को। अब वो जब उसमें ट्रैवल कर रहा है तो वो देख रहा है और रिपोर्ट कर रहा है, मैं ये देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, अद्भुत, फैंटास्टिक वॉच। तो अब हम लोग इसको बाहर से देखते हैं, लेकिन जो इसके ओरिजिनल इंजीनियर हैं, दे आर दी कॉस्मिक पावर्स, जिनको गॉड्स कहा गया। तो यदि वे गॉड्स हो, जो ओरिजिनल पावर्स हैं, उनको आप साठ गांठ कर लोगे तो आप इसको रिपेयर कहीं बेटर कर सकते हो डायरेक्टली। वैदिक साइंसेस में ये चीज़ थी। और इसका एक बहुत सुंदर एक स्टोरी है जिसके साथ हम लोग, तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन हो गया कि नहीं? हाँ, हो रहा है ये। तो ये एक स्टोरी है माता जी की, कि वहाँ पे पृथ्वी सिंह नाहर कौन थे? वो श्री अरविंद की सारी राइटिंग्स को टाइप करते थे। तो जब वो माता जी के पास आए, श्री अरविंद के पास आए, तो माता जी ने उनको काम दिया था, श्री अरविंद की सारी जो लिखित चीज़ें हैं उनको तुम टाइप करोगे। तो उन्होंने कहा, माँ मेरी तो आंखें केवल डॉक्टरों ने बताया कि 30-35 साल, इसके आगे, क्योंकि उनको एक कंजेनाइटल जन्म से डिजीज थी, यू कैन नॉट सी बियॉन्ड। तो माँ ने उनको देखा, उनके हाथ को ऐसे कहा, डोंट वरी, तुम ये करोगे। उन्होंने करना शुरू कर दिया। 70-75 साल की उम्र तक ही वॉज द अथॉरिटी। जहाँ पर श्री अरविंद की राइटिंग किसी को समझ नहीं आ रही है तो उनके पास पूछते थे कि आप बताइए क्या है। उनकी दृष्टि फेल हो रही थी, लेकिन फिर भी वो ऐसे करके सामने रख के स्कैन सा करते थे, फिर वो बताते थे कि दिस इज दिस लेटर। तो पृथ्वी सिंह नाहर की एक कहानी है कि एक दिन उनको हृदय में बहुत पेन हुआ, हार्ट में। क्या हुआ? हार्ट अटैक हुआ। तो अब नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, किसको बुलाते हैं? 112। हाँ, एम्बुलेंस। तो उस समय एम्बुलेंस नहीं थी, सौभाग्य था। तो मतलब जब आदमी, कभी कभी लगता है भगवान के भरोसे जीता था तो लाइफ कितनी सरल थी, मतलब कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होती थी। जा रहे, हमारे घर के बगल की बात है, कोई हमारे पिताजी को बुला दीजिए, ब्राह्मण देवता के हाथ से हम जल ले लेंगे, गंगा जल और तुलसी डाल दें, लकवा मार गया, पिताजी ने डाल दिया, राम 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 करके आगे, वो बच गए। तो वो 12 साल तक वो बचे रहे। मतलब लाइफ वॉज सो सिंपल। अब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, एम्बुलेंस बुलानी है। अब एम्बुलेंस बनानी है तो बस वो हुटर शुरू हो गया। लगता है हमारे टाइम की वो अब कटौती। तो उनके पास उस समय वो भी नहीं था और फेथ था, तो बस बैठे बैठे माँ 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 कर रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि 2 लंबे, टॉल एंड हैंडसम लंबे बीइंग्स कोई आए। बीइंग्स, मनुष्य जैसे, लेकिन मनुष्य नहीं, देवता के रूप में। और उनके कमर पे कोई बैग उन्होंने लटका के रखा था। ये डॉक्यूमेंटेड स्टोरी है, पृथ्वी सिंह नाहर के क्रॉनिकल्स में है। तो उन्होंने फिर उनको देखते ही कहा, मैं माँ को बुला रहा हूँ, तुम लोगों को नहीं बुलाया मैंने। यदि माँ ने तुमको भेजा है तभी तुम आ सकते हो पास में। तो वो एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराए, एंड देन ही एक्सपीरियंस्ड कि वो एक उनके हार्ट के अंदर घुस गए। कैसे घुसे? ये आप 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन अभी आ गया है ना, उनके बारे में पढ़ोगे तो समझोगे कि कैसे ये प्रवेश पा सकते हैं। तो घुस गए और उनको ऐसा लगता था कि वो उनके हार्ट को ना मसाज कर रहे थे। और फिर बाहर निकले, हाफ एन आवर में दे वर गॉन। वो बिल्कुल ठीक, पेन नहीं, कुछ नहीं। तो माता जी को चिट्ठी लिखी कि ये क्या था, आपने क्या
अश्विनी कुमार को भेजा था मेरे पास। अश्विनी कुमार वो केवल देवताओं का ट्रीटमेंट करते हैं, मनुष्यों का नहीं करते हैं। देवताओं का, फिजिशियंस ऑफ द गॉड्स। देवताओं को कभी दुख होता है, देवासुर संग्राम में चोट पहुंच गई, असुर जीत गया, तो उनका इलाज करते हैं। तो माता जी को जब उन्होंने चिट्ठी लिखी तो माता जी कहती हैं कि तुमने मुझे पुकारा था, हाउ डज इट मैटर वेदर दे वर गॉड्स और समवन एल्स, मैंने भेज दिए थे तुम्हारे पास। तो एक पूरी साइंस अभी प्रतीक्षा में है। वैदिक योग में इन कॉस्मिक पावर से लोग संपर्क में आते थे, अब हम नहीं आ पाते हैं क्योंकि अब हमको उन पे विश्वास नहीं रहा। हमको ये अब केवल विश्वास करने से वो चीज़ वापस नहीं आएगी। वो एक कम्युनिकेशन चैनल था, वो सब बंद हो गया है। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ है कि अब हम डायरेक्ट सुप्रीम से कांटेक्ट में आएंगे। हम आद्य शक्ति को, ओरिजिनल पावर, उनको कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, हाँ पूछिए। आपने बताया था कि जैसे अतिमानस अवतरण के जो संकेत श्री अरविंद ने कहे थे, संकेत बताए थे, तो जिसमें आपने तीसरा संकेत कहा था कि पागलपन बढ़ जाएगा लोगों में। तो अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि ये जो अभी फिलहाल के जो तो अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि आजकल स्पेशली यंगस्टर्स में अभी अवसाद या उन्माद की स्थिति जो है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो मेरा प्रश्न यह था कि whether this progeny is representative of that slightly evolved race which is not able to compensate or accommodate with the situations, or whether they are more susceptible or weaker. ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब मनुष्य चिंपैंजी से निकला था तो लगभग 8-9 सब स्पेसीज ह्यूमन बींग्स की हुई है। हालांकि रिसेंटली मैं एक वो देख रहा था तो उसमें इट सीम्स 25 सॉरी, पर अगर आप 9-10 भी लें कंजर्वेटिव फिगर, एटलीस्ट 9 तो कंफर्म्ड हैं। तो ये सारी जो सब स्पेशीज थी ये वॉश आउट हो गई। ये मनुष्य की संभावना को लेके पैदा हुए थे। ये चिंपैंजी नहीं थे लेकिन मनुष्य भी नहीं थे। प्रकृति वो उनको क्रिएट करती थी और वॉश आउट करती थी। इसको उनके तो लिंक भी खो गए हैं, मतलब बहुत ढूंढने से मिलते हैं। तो चूंकि अब मनुष्य से अतिमानस की ओर स्टेप शुरू हो गया है तो बहुत सारी इंटरमीडिएट स्पेसीज आएंगी। तो वो नई चेतना का एक्शन है। शुरू में मनुष्य इसको नहीं झेल पाएगा। मैंने अपना एक टर्म यूज़ किया है इस जनरेशन के लिए, उसमें हम भी आएंगे, ये जनरेशन हम लोग भी आने वाले हैं। हाँ, ये साइकिल चलेगी। कई एल्डरली लोग कहते हैं ना, क्या तुम लोग सारा दिन मोबाइल व्हाट्सएप इस पर लगे रहते हो, आप भी आओगे रीबर्थ लेके। इससे ज़्यादा आपके तो बटन पे होगा यहाँ सारा। हैव टू हैंडल दिस, इज समथिंग वी ऑल हैव टू गो थ्रू। तो उसका टर्म जो मैंने यूज़ किया है बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वॉश आउट जनरेशंस। तो ये जनरेशंस खुद को नहीं समझ पा रही हैं। दे आर नो मोर रियली ह्यूमंस इन दैट सेंस। मतलब सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक पर्टिकुलर विशेष वर्ग की। और मनुष्य उनको समझ नहीं पाते हैं। क्यों? वो कैरेक्टराइज उनको करते हैं इस तरह से, दे नीड मोर स्पेस, साइकोलॉजिकल स्पेस। दे रिफ्यूज टू ओबे अथॉरिटी। 2 कैरेक्टरिस्टिक उनके। तीसरा, देर वेरी रेस्टलेस, एक्सप्लोरिंग। हम लोग जैसे नहीं कि बचपन में क्या बनना है, IAS बनना है, डॉक्टर बनना है, ये पता था। वो अभी ढूंढ रहे हैं क्या बनना है एक लंबे समय तक। दे डोंट नो एंड दे आर कूल विद इट। एक बड़ी अद्भुत बात है कि बड़े निश्चिंत बेफिक्र हैं। माता पिता के ऊपर चिंता है क्या करेगा बच्चा, बच्चे को कोई फिक्र नहीं है। नो, आई वांट टू। और उनके अंदर एक बड़ी क्रिएटिव सर्ज है जो मानवीय संबंधों में भी आ रही है, जीवन में आ रही है। तो ये प्रारंभ हो गया है, लेकिन वो अभी धरती के साथ अडेप्टेड नहीं है। उनके अंदर अवसाद भी आता है जब वो देखते हैं संसार को, इसको एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट, वो खुद को नहीं समझ पाते हैं।
पेरेंट्स उनको नहीं समझ पाते हैं, समाज उनको नहीं समझ पाता है। तो ये एक जनरेशन है जो निश्चित रूप से हायर कॉन्शियसनेस का टच लेके आई है। कई चीज़ें जो एक जनरेशन में कुरीतियाँ थी, बुराई थी, वो इनके अंदर वैनिश हो गई हैं। बहुत सी चीज़ों को जस्ट डोंट रिलीजन वो नहीं मानते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को वो समझते हैं। वेरी स्ट्रेंज। और ये आ रहे हैं। आई नो चिल्ड्रन जो उनको सावित्री में मजा आता है, कहते हैं कि कुछ है इसमें। 10 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ, 9 साल 8 साल ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूँ। उनको मजा आता है। ये नहीं कि केवल वो पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि माँ बाप ने बोला है सावित्री पढ़ो। दे होल्ड ऑन टू इट एंड दे आर स्टक टू इट। हम लोग केस कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये एक जनरेशन आ रही है जिसके शुरू हो गई है। अब मैं इंडिगो चिल्ड्रन उस दिशा में नहीं जाना चाहता हूँ, बिकॉज वो एक अलग भूमि है। आई डोंट बिलीव कि दैट इज ए करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये जरूर है कि ये एक्टिव बहुत हैं ये बच्चे। दो जो आपने कहा, उन्माद या अवसाद, या तो बहुत एक्टिव है, मानो वो कुछ खोज रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिल रहा है, बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि वो मानो जीने की कला ढूंढ रहे हैं। दे डोंट नो हाउ टू लिव। वी वर टू श्योर ऑफ आवर सेल्व्स एंड दैट वाज आवर प्रॉब्लम। जो माता पिता ने कह दिया था हम उसको मान के चलते थे, अब वो नहीं मानते हैं, तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब वो केवल ये वर्ल्ड में विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए जो ड्रग कल्चर आया था, इसका परिणाम था ऑल्टरनेट वर्ल्ड्स। हैरी पॉटर कितनी हिट हुई, सुपर हिट हुई, क्योंकि वो दूसरे वर्ल्ड्स हैं, ये संभावनाओं को वो अपने अंदर कहीं ना कहीं ढूंढते हैं। तो ये फिक्स्ड फॉर्मूला वाले चिल्ड्रन नहीं है, ये स्पष्ट है। वहीं दूसरी ओर ये जो नई सर्जना का संगीत निकला है, तो एक लार्ज मेजोरिटी जो केवल उसको प्राण तत्व उनका पकड़ रहा है, और वो कंप्लीट उन्माद से भरे जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि जो ऊर्जा है ये प्रचंड ऊर्जा है। और आप देखिए, आश्चर्य होता है। आई थिंक इंडियन आइडल देखिए, सिंगिंग कंपटीशन, ये बच्चे बिना किसी स्टेज फ्राइट के, बिना कोई ज़्यादा ट्रेनिंग के, हाउ दे आर, इट में वी टेक इट एज नेचुरल, बट इट्स नॉट नेचुरल, सटली नॉट नेचुरल। ये एक न्यू नॉर्मल है जिसको हम वी कांट अंडरस्टैंड राइट नाउ, और वो भाव भी लाते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे, ये पता है कि सबकी जो मेच्योरिटी होने की एज है वो बहुत कम हो गई है, पुश हो गई है। तो एक एक्सेलरेटेड इवोल्यूशन काम कर रहा है। लेकिन कुछ हैं जो केवल इसको, उनका निम्न प्राण इसको पकड़ता है। तो वो क्या कर रहे हैं, नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं, लेकिन वो सीधा दे आर प्लंजिंग टुवर्ड द एबिस। तो वो केवल बस वेस्टर्न मॉडल का एक बहुत ही अलग विकृति वाली चीज़ भी चल रही है। किंतु इतना जरूर है कि मनुष्यता को ये तोड़ चुके हैं, ये फॉर्मूला टूट गया है। और जब ये कोई फिक्स्ड ऑर्डर टूटता है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है सावित्री में, रिस्ट्रेन्स हिम फ्रॉम द टाइटन एंड द गॉड। तो एक और कुछ मनुष्य होंगे जो देवत्व की ओर छलांग लगाएंगे, ऐसे भाव उनके अंदर जागेंगे, ऐसे विचार जो अकल्पनीय हैं। अभी बच्ची ने पूछा था क्वेश्चन, बीज में से फूल कैसे निकलता है? ये लाइफ डिवाइन का चैप्टर है इस पर पूरा। द इनडिटर्मिनेबल, द कॉस्मिक डिटर्मिनेट्स, ये पूरा चैप्टर इज टू एक्सप्लेन दिस प्रोसेस। हम लोग तो नहीं इसको, हम वी जस्ट टुक इट फॉर ग्रांटेड। तो एक और ये इस तरह के बच्चे जो मेंटल फॉर्मेट को तोड़ चुके हैं, इसलिए वो हर चीज़ को प्रश्न करते हैं। टीचर से प्रश्न, किताबों पे प्रश्न, स्क्रिप्चर से प्रश्न। और श्री अरविंद ने इस बात को कहा है कि दिस इज हाउ इट विल स्टार्ट, हाउ वी विल रिकवर द लॉस्ट ग्लोरी। वो कहते वी मस्ट गो बैक टू द वे विद विच वी गेन्ड इट। हम प्रश्न करते थे अपने अंदर, प्रश्न करते हैं। वो ऐसे नहीं मान लेते हैं कि पुनर्जन्म तो पाप पुण्य का फेरा। दे वांट टू अंडरस्टैंड। तो ये एक ग्रुप है, और एक दूसरा ग्रुप है जो इस नई शक्ति को सहन नहीं कर पा रहा है। उसकी सिचुएशन ऐसी कि उसके हाथ में अचानक किसी ने भीम की गदा रख दी है, तो दे आर गेटिंग क्रश्ड अंडर इट। तो डेफिनेटली एक चेंज शुरू हो गया है। एक जो नई सृष्टि की ओर बढ़ रहे हैं और एक जो कोलैप्स कर रहे हैं।
पर ये कि इट इज़ ए लॉन्ग जर्नी, कई सब ग्रुप्स आएंगे, तो दे हैव ए लॉन्ग वे टू गो। इवोल्यूशन के बहुत अभी चरण आएंगे, फिजिकल भी प्रारंभ हो गया इवोल्यूशन, तो कौन जाने मनुष्य के अंदर, समुद्र के अंदर, जल के अंदर जीने की संभावना प्रारंभ हो जाए, हू नोस। इमेजिन ह्यूमन बीइंग्स मेकिंग अंडर वाटर कॉलोनीज, ये संभव है विद इन द रेल्म। और ये विधाएं थी एक समय, दुर्योधन के अंदर ये विधा थी कि वो पानी के अंदर सांस रोक के बहुत समय तक जी सकता है। तो ये हिडन पॉसिबिलिटीज हैं, और कौन जाने कि ये कब एक्टिवेट होंगी। ये सब भगवान ने अरेस्ट करके रखा है अलग अलग लेवल पे। नेचर कब इसके अंदर वो स्पार्क लगा देगी, और वो नहीं, ऐसी तो सारी नई सृष्टि होती है। तो हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें एक संभावनाएं जो दिख रही हैं आप, उसी में ये सब है। पर ये जरूर है कि हम इनको फिक्स्ड फॉर्मेट से ना समझ सकते, ना इनको पुराना ढर्रे से हम शिक्षा दे सकते हैं। दैट्स वाई द होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन प्रोसेस टू चेंज। बस दिशा, दैट्स इट। क्योंकि ऊर्जा उनके अंदर प्रचंड है, खोज है, पर उनके अंदर दिशा नहीं है। बिल्कुल ये काम है इतना, उस एनर्जी को सही दिशा दे देना। वो न्यू क्रिएशन की ऊर्जा है जो रिक्रिएशन में वेस्ट हो रही है, पर वेस्टेज के बाद भी रह जाती है। दे आर सो एनर्जेटिक, भोजन इतना कम करते हैं, आप इसी में देख लीजिए। हमारे मामा थे, 40-50 पूरी का तो उनको पता ही नहीं होता था। किसी ने कह दिया आप 39 हो गई, कंपटीशन चल रहा है, नहीं 50 हो गई, नहीं 39, चल 1 से गिनती शुरू कर दे। उसके बाद 2 कटोरा खीर। अब आपका सिस्टम चेंज हो रहा है, इट कैन नॉट टेक दैट, इट नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल एक्टिविटी, सिस्टम अंदर से बदल रहा है। अब वो जाके कहीं और जमा, मतलब योर बॉडी इज चेंजिंग, वो उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। और ये है बच्चों में एनर्जी ज़्यादा है और भोजन कम है, तो ये कहीं से तो ऊर्जा ला रहे हैं ना। ये तो ऑब्जर्वेबल चेंजेस है, अथॉरिटी को नहीं मानते हैं। डेफिनेटली दीज आर वेरी गुड चेंजेस। साइंस, अर्ली साइंस है, 200-300 साल की जर्नी है, मे बी उससे पहले शुरू हो जाए, पर निश्चित रूप से पॉल्यूटेंट्स, ये सब जो बम्बार्डमेंट हो रहे हैं, इन सब के द्वार से शरीर के अंदर इवन कैंसर, नॉट ओनली मैडनेस, कैंसर, बहुत अद्भुत चीज़ें हो रही हैं बॉडी के अंदर, कि बॉडी की आपकी इम्यून सेल्स आपको मार रही हैं, और उनके नए नए उपाय निकल रहे हैं उसके कारण। तो दे आर ऑल वेज, ह्यूमन बॉडी प्रयास कर रहा है कोई नई चीज़ बनाने का, और जिस दिन वो प्रोसेस स्थिर हो जाएगी, देन ए न्यू बीइंग विल इमर्ज। अब कैंसर को देख लीजिए, इफ वन इज एबल टू रीडू द बॉडी कॉन्स्टेंटली बट विद हार्मनी विद द रेस्ट, तो यू विल हैव ए डेथलेस बॉडी। बट अभी वो कैंसर का रूप ले रहा है। किसमें? आत्मा शब्द 2 सेंस में यूज होता है। एक जो इसका डेमोन्स्ट्रेशन अभी देखा आपने, समथिंग कट ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग, विश्व चेतना, जो स्पिरिट, इस इंग्लिश में जिसको स्पिरिट कहते हैं, जो ऑल परवेडिंग है, जो एक ही है, तो अलग अलग देह में नहीं है, एक ही है, जो सर्वव्यापी है। उस सेंस में एक आत्मा शब्द यूज होता है। लेकिन दूसरे सेंस में वो ये भी होता है कि वो उसका एक अंश सबके अंदर विद्यमान है, तो वो अंश जो सबके अंदर विद्यमान है उसको अंतरात्मा क्वालिफाई कर दिया गया, या जीवात्मा कह दिया गया। जो जीव के अंदर वो एक इंडिविजुअल सोल है। तो इस पर अलग अलग धारणाएं रही हैं। कुछ लोग हैं जो ये इंडिविजुअल सोल को नहीं मानते हैं, लेकिन श्री अरविंद, श्री कृष्ण, ये दोनों ही इस बात की पुष्टि करते हैं कि देयर इज समथिंग लाइक एन इंडिविजुअल सोल। उसके पीछे सॉलिड लॉजिक है, क्योंकि एको हम बहुश्याम, तो अनेकत्व के आधार पर वह एक अपने को प्रकट कर रहा है। तो उस एक का आधार क्या है? ईगो नहीं हो सकती है। ईगो तो डिसॉल्व कर जाएगी, तो कुछ भी नहीं रहेगा। वो इंडिविजुअल सोल है। उस इंडिविजुअल सोल को हम टेक्निकली तो जीवात्मा कहा जाता है, लेकिन जीवात्मा की 2 पॉइजेस बताई गई हैं। एक है जो
फ्रूट खा रही है, दुआ सुपर्णा। दूसरी जो देख के एंजॉय कर रही है। एक है जो फ्रूट खा रही है और सुख दुख को भोग रही है, और एक है जो ऊपर से देख रही है। तो श्री अरविंद बताते हैं कि वो भाग जो देश काल के परे है जीवात्मा का, उसको वो सेंट्रल बीइंग कहते हैं। वो भगवान के साथ हमेशा है, वो जानती है, ओरिजिनल ब्लूप्रिंट जानती है, वो इसमें नहीं उतरती है। लेकिन वह उसी का एक रूप, वो नीचे उतरती है, देश काल की सीमा में जन्म लेती है, फ्रूट खाती है, सुख दुख भोगती है, फिर एक दिन वो ऊपर देखती है। ये कौन है? ये तो असल एंजॉय कर रही है। तो जीवात्मा के दो एस्पेक्ट हैं, एक पार्ट जो कभी इस खेल में नहीं उतरता, और एक पार्ट जो इसमें उतरता है। जो उतरता है, जो देह धारण करता है, जन्म मृत्यु के द्वार से जाते जाते डेवलप करता है। वो डेवलपमेंट किस लाइन पर होगा वो उसके पास है, जो देश काल के परे है। लेकिन ये जो डेवलप हो रहा है, ये चैत्य सत्ता बनेगी। दैट पार्ट ऑफ जीवात्मा जो जन्म मृत्यु के द्वार से गुजरती हुई सत्ता कब बन जाती है? चैत्य सत्ता जब वो इंडिपेंडेंट हो जाती है। अब उसको देह लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने फुल, उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, अज्ञान में उसकी स्कूलिंग पूरी हो गई है, वो स्वयं को जान गई है। अब वो चाहे तो विड्रॉ कर ले, जो पुराने योग में कि वो ऊपर देखती है और मर्ज कर जाती है, या अब वो चाहे तो शरीर धारण करे, लेकिन कोई हायर वर्ल्ड के बीइंग को अपने अंदर धारण करके संसार में वो हेल्प करे। या अब एक उसके सामने नया प्रोजेक्ट आ गया है, जो फुल्ली डेवलप्ड साइकिक बीइंग है, कि वो इस रूपांतरण की धारा में ज्वाइन कर ले। ये पॉसिबिलिटी पहले नहीं थी। तो जीवात्मा के पास जो डेवलप हो गई है पूरी चैत्य सत्ता, जो पूरी तरह डेवलप होके स्वयं को जान गई है कि मैं कौन हूँ, तो उसके सामने दो पॉसिबिलिटी थी, या तो विड्रॉ कर जाए, या फिर वो किसी हायर प्लेन में रह के वहाँ से इन्फ्लुएंस करे, या शरीर धारण करे लेकिन किसी डिवाइन बीइंग को, हायर वर्ल्ड के बीइंग को, किसी गॉड को अपने अंदर उसका वाहन बन जाए और यंत्र बने संसार में। लेकिन अब ये नई पॉसिबिलिटी, जब ये जीवात्माएं चैत्य सत्ता पूरी डेवलप होंगी और वो इस धरती पर आएंगी इस नई लीला के लिए, जिसको रूपांतरण की बात कही गई है। हाँ, मेरे मन में दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि पहले फल आता है कि बीज? दूसरा प्रश्न है, दुर्गा जी ज्यादा बड़ी है कि माँ? पहला प्रश्न क्या है? पहले फल आता है पहले कि बीज आता है? फल आता है कि बीज आता है? हाँ, वंडरफुल। हाँ, क्या बात है, ये बच्चे हैं। हाँ। और दूसरा प्रश्न क्या है? दुर्गा जी ज्यादा बड़ी है कि माँ बड़ी? कौन बड़ा है? अच्छा अच्छा, ठीक है। दूसरा वाला आसान प्रश्न है। दुर्गा जी माँ की बेटी हैं, बहुत सारी दुर्गा जी बेटी हैं, लक्ष्मी जी बेटी हैं, काली, लेकिन माँ तो माँ है ना, सबकी माँ है। तो वो तो इजी वाला क्वेश्चन है। अब कठिन वाला नहीं, वो तो शरीर में, फिजिकल बॉडी में, फिजिकल बॉडी में तो अभी आई है। तो वैसे भी तुम बताओ, फिजिकल बॉडी से कोई बड़ा छोटा होता है क्या? तुम अपनी मम्मी से पूछो, मैं बड़ी हूँ कि तुम्हारी मम्मी बड़ी है? तो ये उत्तर डिपेंड करता है कि किस भूमि से दिया जाता है। अब मान लो हम तो मानते हैं ना पुनर्जन्म में, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो अगर हमने 10 जीवन जन्म ले लिए या 100 जन्म लेके हम अभी इतने से बालक हैं, और किसी ने 10 जन्म लिए लेकिन इतना बड़ा आदमी है, अब बोलो बड़ा कौन है? हो गई ना समस्या? हाँ। और फल और बीज का भी मेरे पास एक उल्टा पुल्टा उत्तर है इसका। हम ये क्यों सोचते हैं ये पहले आए या वो पहले आया? मैं कहूं यदि बोथ दोनों साथ में आए, अब बोलो क्यों नहीं आ सकते? जब समय में आएगा तो एक पहले आएगा बाद में आएगा, लेकिन ओरिजिनली तो फल आता है जिसके अंदर बीज होते हैं, एक साथ होते हैं। फल को अपने अंदर से बीज निकालना होता है। तो ओरिजिनल जो फल है ना, वो भगवान है, और वो अपने अंदर से बीज निकाल के धरती में डाल देते हैं। वो बीज बड़ा होके क्या बनेगा? फल बनेगा। फल बनना मतलब भगवान बनेगा। तो दोनों साथ साथ आए।
हाँ, हो गई संतुष्ट। तो आगे से कभी कोई पूछे ना चिक आया कि एग, बोलना बोथ। ये उत्तर वैसे श्री अरविंद ने दिया था। व्हाट केम फर्स्ट, द चिक और द एग? श्री अरविंद के सेंस ऑफ ह्यूमर, कहते हैं बोथ एंड द कॉक टुगेदर। पुरुष पे करती है और साथ में वो जो एग है, यानी भ्रूण, हम लोगों चैत्य भ्रूण। तो ही सेड इट सो ब्यूटिफुली, मार्वेलसली, बोथ एंड द कॉक टुगेदर। तो फल है, फल के अंदर बीज है, लेकिन वो फल जब फलित होगा उसमें से बीज निकल के फिर एक नया बनेगा। तो इसको हम लोगों ने गीता में कैसे कहा, अश्वत्थ ट्री, ऊपर से नीचे की ओर जो आ रहा है। तो लेकिन वो बीज जब हम देखते हैं तो लगता है कि बीज डेवलप होके फल बन रहा है ना। तो अगर कोई केवल लॉजिकली देखेगा तो कहेगा ये कोई क्वेश्चन है, नेचुरली बीज आया, तो फिर घूम जाएगा आर्ग्यूमेंट, सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। लेकिन बीज कहाँ से आया, फल से आया, है ना, ये लॉजिक हो जाएगी। तो फल और बीज का प्रश्न तभी होता है जब आप चीजों को साइक्लिकली समझते हो। तो अब ये फल और बीज का रोटेशन कहाँ से प्रारंभ हुआ, वहां पर ये आंसर आता है। वो किसने पूछा था, वो तुमने पूछा ना, बीज से। हाँ, तो रोटेशन जहां पर शुरू होता है तब वहां पर आता है कि इसका ओरिजिनल प्लान कहीं और है, इसीलिए उस बीज में से ऐसा ही फल निकलेगा। सेब के बीज से सेब का फल निकलेगा। तो कोई चीज है जिसने डिसाइड कर लिया है, फिक्स्ड मैच। आम की गुठली से आम निकलेगा, होता है ना ऐसा। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो आम का फल बीज के साथ एग्जिस्ट करता है, और वो इसको फिजिकल वर्ल्ड में बीज से आम निकलता है। ओके, हाँ देखो, थैंक यू, फुल मार्क्स, 100 मार्क्स मिल गए। अरे वाह, क्या संतुष्टि हुई, जान में जान आई। दे दिया ना, 100 मार्क्स मिल गए तो। हाँ ठीक है, हाँ प्लीज। गीता अध्याय 8वें का 10वां श्लोक, बीजम माम सर्वभूतानां बुद्धि बीजम माम सर्वभूतानां बुद्धि बुद्धि प्रदास्मि तेजस तेजस्विनाम, शायद यही बोल चाहती है। हाँ, तो उसमें श्री कृष्ण क्या कहते हैं, सारी सृष्टि का बीज कौन है? वही उत्तर है, बिल्कुल। तो उसी चीज को बच्चे को, उस अगर बच्चे को कहा जाए चेतना है और सब उसका बीज है, उसी सत्य को बच्चे के अनुरूप वही चीज बताई जा रही है। किसको? इस विषय को, जिसमें रिसर्च चल रही है सारे वैज्ञानिक, वो पहला बीज कहाँ से आया? हाँ, क्योंकि वैज्ञानिक को ये नहीं पता कि वो कहाँ से आया। समस्या ये है। तो बीज उत्तर ढूंढने वाला खुद समस्या है। इसलिए उसको हल नहीं मिल रहा है। दैट्स ट्रू। वो तो हमारे वो ऋग्वेद में भी है ना, एक हम बहुत श्याम, तो बीज तो वहीं से आया। लेकिन बीज के अंदर फल डला हुआ है, ये देखो। इसीलिए एक डिश आती है, खाइए तुमने फलाफल, खाइए, यहां भी मिलती है फलाफल। हाँ, स्पेन में मुझे यही डिश खिला रहे थे लोग। मैंने कहा नहीं, मुझे वो उबले वाले आलू दे दो। फलाफल, ठीक है। और कोई प्रश्न? हाँ पूछो, आज मजा आ गया, बच्चे ही बच्चे। हाँ हाँ हाँ। शिवलिंगो और माँ ये क्यों नहीं चाहते कि आगे जाके ये चीज धर्म में नहीं बदले? यही चीज धर्म में नहीं। हाँ, ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सुंदर है। श्री अरविंद और माँ ये क्यों नहीं चाहते कि आगे चल के एक धर्म बन जाए? धर्म के दो अर्थ हैं, वो रिलीजन की बात करते हैं। उन्होंने धर्म शब्द नहीं यूज किया है। धर्म शब्द एक बहुत भिन्न शब्द है। धर्म को आप कभी सृष्टि से नहीं हटा सकते हो, लेकिन धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। आप देखो, इसको आप रिलीजन से समझते हैं। रिलीजन क्या कहता है? ये ऐसे करो वैसे करो। तो वो क्या है? धर्म का एक सेंस होता है लॉ, है ना। आपका धर्म ये कहता है इसके अनुसार आपको ये करना चाहिए, हुआ।
तो अब रिलीजन क्या कहता है, ऐसे करो वैसे करो। तो एक रिलीजन को धर्म का एक ये रूप है। लेकिन आप ये बताओ, जब बच्चा होता है तो बच्चे के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस है, क्या बड़े के लिए भी वही रूल रेगुलेशन होने चाहिए? नहीं ना। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि बच्चे से बड़ा धीरे धीरे फ्रीडम की ओर जा रहा है। ओके, तो उसी प्रकार से जैसे जैसे जब मनुष्य एकदम अज्ञान में रहता है तो उसको बाहर से नियम बनाने जरूरी है। वो नियम कभी समाज बनाता है, कभी रिलीजन बनाता है, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा मत करो वैसा मत करो। लेकिन जब आप स्वयं जान जाओगे अपने अंदर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, तो बाहर से रूल बनाओगे तो बड़ा अटपटा हो जाएगा। अर्जुन को तो अंदर से ये पता चल गया है कि मुझे अब बाण चलाना है। बाहर उन्होंने अचानक कहा सीज फायर, अब क्या करोगे? सीज फायर, भारतवर्ष में ऐसा हो चुका है। ये भगवान की प्रेरणा है कि जाओ खत्म करो, युद्ध को अंतिम नियति तक ले जाओ। लेकिन अचानक कह दिया गया सीज फायर, युद्ध विराम। युद्ध विराम, लड़ाई नहीं होगी। अब देखो कंफ्यूजन हो गया। तो इसीलिए जो धर्म का अभिरूप है कि केवल चीजें बाहर से मशीन से कंट्रोल होना, किसी पुस्तक में लिखा है, किसी और ने कहा है, तो ये तो अच्छी अवस्था क्या है जब आप स्वयं जान जाओ, अपने अंदर से निर्णय करो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब इसको आप यूनिवर्सल तो नहीं बना सकते हो। एक योद्धा है, उसका धर्म क्या है? योद्धा का क्या धर्म है? वॉरियर। क्या धर्म है उसका? पढ़ा आपने? युद्ध लड़ना है ना। अब युद्ध कितनी भूमि पर लड़ा जाता है? एक तो है कि बाहर लड़ा जाता है, एक तो है कि बाहर हम लड़ते हैं युद्ध। एक आपने आज पढ़ा, मेक ऑफ अस द हीरो वॉरियर्स वी एस्पायर टू बिकम, मे वी फाइट सक्सेसफुली द बैटल ऑफ द फ्यूचर दैट इज टू बी बॉर्न अगेंस्ट द पास्ट दैट सीक्स टू एंड्योर सो दैट द न्यू थिंग्स में मैनिफेस्ट। युद्ध कई भूमि पर लड़ा जाता है, ठीक है। अब ये योद्धा का धर्म है युद्ध लड़ना, लेकिन किसी और का धर्म है ज्ञान का अर्जन करना। तो ये अलग अलग है। तो जब हम बाहर से किसी चीज को धर्म का रूप दे देते, हर किसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डाल देते हैं। भारतवर्ष को इसका ज्ञान था। एक्चुअली भारत ने कभी चीजों को रिलीजन नहीं बनाया। सनातन धर्म सुना है ना आपने? सनातन धर्म में हर किसी को स्वतंत्रता होती है, कोई ये मानता है कोई वो मानता है, अलग अलग तरह से जाता है। लेकिन जिस रिलीजन की बात वो श्री अरविंद माता जी बता रहे, जब आप रिलीजन को एक फिक्स्ड फॉर्मूला में बांध देते हो। फिक्स्ड फॉर्मूला क्या होगा? सब लोग इस समय उठ करके भगवान को याद करेंगे। अब आपने क्या कर दिया? फिक्स्ड फॉर्मूला बना दिया, इस प्रकार से ही याद करेंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा? फिक्स्ड फॉर्मूला बनाने से आपका दिल नहीं कर रहा है, लेकिन करना पड़ रहा है। क्यों? लोग कह रहे हैं। तो भगवान को तो ये तो मजा नहीं आता है। आप भगवान को जाके बोलोगे तमेव माता च पिता तमेव, क्योंकि आपने सीखा है, वो अच्छा लगे है, या भगवान के पास जाके आपके अंदर भाव आया, मित्र चलो ना थोड़ा घूमने चलते हैं, आप बोर नहीं हो रहे हो बैठे बैठे यहाँ? तो भगवान बोले वाह चल। ज्यादा अच्छे वाले भगवान कौन से होंगे? हाँ, लेकिन ऐसे जो साथ चले, दोस्त बने, है ना। तो उसी तरह से जब हम फिक्स्ड रिलीजन बनाते हैं तो हम भगवान को सीमित कर देते हैं और स्वयं को भी सीमित कर देते हैं। भगवान ऐसे ही खुश होंगे, आपने व्रत किया है, भूख लग रही है आपने कुछ खा लिया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। अब भगवान ऐसी छोटी छोटी बातों में नाराज होंगे तो फिर कहाँ कि भगवान रहे। क्रोध कर देंगे आप पर, भस्म कर देंगे, ये सब हमने बना दिया ना भगवान। तो भगवान ने कहा ये सब मैं तोड़ ही देता हूं। अब तुम अपने अंदर ही जानो कि मैं क्या चाहता हूं। इसलिए वो नहीं चाहते कि एक और रिलीजन बन जाए। रिलीजन बनेगा तो सब क्या कहेंगे? इसी तरह से सबको यही कपड़ा पहनकर इस समय उठ करके ये वाली प्रार्थना मां श्री अरविंद की करनी है। यदि आप नहीं कर रहे हो या आप कहीं और चले गए तो आप भटक गए। स्वतंत्रता नहीं है आपकी ग्रोथ की। ग्रोथ के लिए आपको स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। इसलिए वो फिक्स्ड फॉर्मेट वाला भगवान रिलीजन नहीं बनाना चाहते हैं।
उसमें मनुष्य एक सेफ तो रहता है लेकिन एक सीमा में, और वो विकसित नहीं हो पाता है, वो डेवलप नहीं कर पाता है। तो उसको अलाउ करना है ये सारे चीजों को, ठीक है। हाँ। सर, माता पुस्तक में श्री अरविंद कहते हैं कि अगर आप भगवान के पथ पर चल रहे हैं और आपने अपनी स्वीकृति दे दी है, और फिर यदि अगर आप उस स्वीकृति को वापस लेते हैं तो उसके कुछ स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, आध्यात्मिक फल है वो भुगतने पड़ेंगे। तो क्या एक तरह से तो ये तो रिवार्ड और पनिशमेंट वाली कुछ बात होगी। दूसरी बात ये कि अगर वो ऐसा कहते हैं कि स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस आपको उठाने पड़ेंगे, तो क्या ये हमारी चेतना की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करता? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है, और ये प्रश्न माता जी से किसी ने किया था, ये भी और वो भी, कि डू नॉट इमेजिन ट्रूथ एंड एरर, ग्रेस का विड्रॉल, ये सारे चैप्टर 1 पढ़ के लोगों की अंदर तक कांप जाते, हिल जाते हैं। तो माँ से किसी ने ये प्रश्न किया था। तो माँ, स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? एक होता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट। रिवार्ड और पनिशमेंट के पीछे एटीट्यूड क्या है? देखा, किया तूने, भुगतो। लेकिन यहाँ जो कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो नेचर के अंदर जो स्वतः वो चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है कॉन्सिक्वेंस? हमने स्वीकृति दी थी, भगवान की ओर जा रहे थे और हमने उसको विड्रॉ कर लिया, ये स्वतंत्रता है हमारी। लेकिन वो स्वतंत्रता अगर पूर्ण स्वतंत्रता हो कि इट डजंट मैटर, तो वो बड़ी घातक हो सकती है। तो कॉन्सिक्वेंस क्या होता है उसका, कि हम अपने और भगवान के बीच जो एक खुल रहा था दरवाजा, उसको बंद कर देते हैं। जब बंद कर देते हैं तो हमारे अंदर जॉय नहीं आता, जो जॉय आ रहा था वो नहीं आता, ज्ञान नहीं आता। दैट इज द कॉन्सिक्वेंस। तो वो कॉन्सिक्वेंस एक नेचुरल, और प्रकृति में भी यही चीज होती है जिसको रिवार्ड पनिशमेंट, कर्म का जो विधान है रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस का, वो यही विधान है, इट्स ग्रोथ थ्रू लर्निंग। तो जब ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बंद हो जाता है दरवाजा। मैंने स्वयं इन चीज़ों को हम अनुभव करते हैं, नॉट एज ए सेंट्रल स्वीकृति बट अदरवाइज, कि आप कोई काम, आपने एक लाइन ले ली काम की जिसके कारण अंदर में जो दरवाजा खुल रहा था कुछ समय वेल हो गया। अब आपको पता चल रहा है कि ये तो गलत हो गया और आप वापस ट्रैक पर आते हो। लेकिन अगर ये भी नहीं होगा तो गड्ढे में गिर जाऊंगा मैं पूरी तरह। तो ये भी उनकी करुणा और प्रेम के कारण है। ये कॉन्सिक्वेंस रिवार्ड पनिशमेंट नहीं है, प्रेम है। उन्होंने कोर्स करेक्टिव का मेथड अंदर में रखा हुआ है। इन द डिवाइन विजडम ये कोर्स करेक्टिव है। स्वतंत्रता लेकिन है, हम मुड़ सकते हैं आगे, वी कैन क्लोज द डोर। लेकिन जब डोर, ये कॉन्सिक्वेंस इस तरह का है कि अगर मैं सड़क पर जा रहा हूँ, दो राह है, मैं एक रास्ते पर चढ़ रहा था, अच्छा लग रहा था, अचानक मुझे लगा कि मैं वो रास्ते पर जाऊं, तो अब जब मैं राह दूसरी पकड़ूंगा तो मेरा पथ अलग होगा और पहुंचूंगा कहीं और। तो वो एक नेचुरल चीज है जो इन द कोर्स ऑफ आवर जर्नी विल अपीयर बिफोर अस। क्योंकि उससे हमारे जो सोल की जो इवोल्यूशन हो रही थी, और सच में कॉन्सिक्वेंस वही है, उसमें मटेरियली कुछ नहीं हो सकता है। मटेरियली आई में प्रॉस्पर, ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता भी हूँ जिन्होंने ईश्वर विमुख हो गए थे। रावण के क्या कॉन्सिक्वेंस है? मटेरियली तो कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं हुआ, लास्ट में मरा, पर मरने के पहले तो उसने खूब सोने की लंका बना ली। तो भगवान ये नहीं करते कि मटेरियल कोई चीज तुम तुम मुझसे मुड़े, देखो अभी क्या होता है, पॉवर्टी में डाल देंगे, ये नहीं करते हैं। पर ये नेचुरली हमारे और भगवान के बीच में कोई चीज आ जाती है, इससे हम क्या होता है हमारे अंदर भय, शंका, अवसाद, इससे घिरे रहते हैं, जो कंस के साथ हुआ। स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंस। सो स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब ही यही है कि एक जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही थी और ग्रोथ के फल स्वरूप जो चीजें हमारे अंदर आ रही थी वे चीजें नहीं आएंगी या द्वार बंद होगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और अच्छा है ताकि व्यक्ति समझ जाए एग्जैक्टली जो रावण के अंदर हुआ, कंस के अंदर हुआ, तो वो तो एक ग्रेस है, इट्स ए ग्रेस लाइक ए कोर्स करेक्टिव। वो ना हो तो आदमी कभी पहुंच नहीं पाएगा। नहीं, दूसरा हिस्सा जो सर ने पूछा कि क्या ये स्पिरिचुअल जो अगर कोई आदमी असहमति व्यक्त करता है चलने से, तो क्या उसकी स्पिरिचुअल फ्रीडम का हरण नहीं है? असहमति हरण नहीं है, बिल्कुल असहमति कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं हो, उसकी स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हो, तो फिर
भगवान के अधिकारों का भी तो हरण हो जाएगा कि वेदर यू चूज इट और नॉट, उनको तो फिर आगे आगे वो करना ही है। वही वो इवोल्यूशन की, उसको पूरा स्वतंत्र अधिकार है असहमति का, ये वो नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं लेकिन असहमति जब होगी तो उसके लॉजिकल नेचुरल स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वो हमको चेता रहे हैं कि कहीं तुम ऐसा ना सोचो कि हम कैसे भी चलें, जो भी चलें उसको अलग अलग ढंग से हम पुट कर सकते हैं। जैसे भी होगा तो संसार में जाके उत्पात मचाएगा और मैं बैठा बैठा देखूंगा। जो कहा आपने भगवान के अधिकार, कि वो भी तो हमको, और कौन सा अधिकार, टू ब्रिंग अस बैक टू द पाथ। वो अधिकार का केवल एक ही चीज के लिए उपयोग करते हैं, टू ब्रिंग अस बैक टू द पाथ, और कोई उपयोग नहीं करते हैं। हाँ बताइए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद जब हम उस रास्ते से अलग हो रहे हैं, समर्पण की भावना से विमुख हो रहे हैं, जब हम भगवान की तरफ जा रहे हैं तो समर्पण की भावना सबसे पहले आने लगती है। तो हम समर्पण की भावना से जब विमुख हो जाते हैं तो शायद एक, जो भी मदर ने जो भी कहा कि स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस, वो शायद हमारे कभी कभी हमारे आत्मग्लानि ही हमको खा जाती है। हाँ, कई तरह की चीजें, लेकिन यहाँ पर केवल सरेंडर की बात नहीं है। यहाँ वो ये कह रहे हैं कि यू में आइदर लीव द पाथ और गो अवे, मतलब बहुत बड़ी बात हो रही है। समर्पण, पूर्ण समर्पण होना टेक्स ए लॉन्ग टाइम, पर निश्चित रूप से वो समर्पण की भी बात करते हैं कि ऑटोमेटॉन का समर्पण नहीं होना चाहिए, सचेतन। पर यहाँ जो बात हो रही है कि अगर तुम भगवान से विमुख हो जाते हो, जो समर्पण का भाव विमुख होना नहीं है, समर्पण टेक्स ए लॉन्ग टाइम। पर ये कि अब हमने वापस अपना पुराने ढरे पर आ गए, छोड़ दिया हमने, डजंट मैटर, लेट अस लीव इट। वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, निश्चित रूप से बड़े लंबे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कभी कभी, और वो हमें वहाँ पे चाहिए माइक। तो हमें ये लगता है कि दुमन भाई से किसी ने पूछी थी ये बात, किसी एक सज्जन के विषय में जो एक समय आके छोड़ छाड़ के चले गए अपना। तो उनसे पूछा कि विल ही कम बैक इन द नेक्स्ट लाइफ बैक टू द पाथ। दुमन भाई ने कहा, हु नोज नेक्स्ट लाइफ और 100 लाइफ्स, दिस कॉन्सिक्वेंसेज आर नॉट ऑर्डिनरी, मतलब दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसीलिए श्री अरविंद पहले से बता रहे हैं, लाइक ए लविंग फादर, जैसे एक पिता बताता है कि देखो ये रास्ते में जाओगे तो वहाँ महा अजगर बैठा, अब ये तो वो बताएगा, फिर आप जा सकते हो, लेकिन ये बताना पिता का कर्तव्य है। और जब श्री अरविंद जो कि कभी ऐसी निगेटिव बात नहीं आती नहीं, जब वो अगर ये कह रहे हैं तो करुणा है, मतलब ये चीज बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, ये करुणा है उनकी। यही मैं बता रहा हूँ कि एक जैसे एक पिता जो सारा मार्ग जानता है वो तो बताएगा, बल्कि अगर नहीं बताएंगे तो देन ही कैन बी फॉल्टेड कि आप कैसे, आपको सब पता है लेकिन आपने हमको इतना भी नहीं बताया तो हम तो भटक गए। तो वो पहले से बताते हैं कि क्या चीज, अब चुनाव करो, तब भी वो साथ चलते हैं, वो एक अलग बात है, वो एक दूसरा एस्पेक्ट शुरू होता है। वहां पर वो साथ चलते हैं, गिर रहे हैं तो गिरते हैं, साथ में रोकते हैं, लेकिन प्रारंभ में बता देते हैं कि देखो ये मार्ग पे जाओगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और ये उनकी प्रेम और करुणा है। और सर वो हैंड होल्डिंग तो करते ही होंगे थ्रू द लाइफ। हाँ किसी का हाथ पकड़ा है, हाँ एग्जैक्टली, तो वही है, वो दूसरा एस्पेक्ट आता है, एब्सोल्युटली ट्रू, वो बाद में आता है, लेकिन पहले वो चेता देते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं है, ये भी है, वो भी श्री अरविंद माता जी की राइटिंग्स में है। लेकिन अब वो कॉन्सिक्वेंसेस ये होता है, भगवान साथ में होते हैं पर हम महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि वेल्ड हो गया है। वो साथ में होते हैं इसलिए निकाल के ले जाते हैं, अंत में हम निकलते हैं बाहर, लेकिन हमको ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं है, तो वही अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है। बट ही नेवर लीव्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक सर एक चीज ये है जो समर्पण और सिंसियरिटी की बार बार सभी चर्चा होती है, ये कैसे आता है? ये तो समय के साथ आता है, क्योंकि ये तो एक दिन की चीज नहीं है। प्रारंभ में हम सेंट्रल सिंसेरिटी और सेंट्रल सरेंडर की बात होती है, मतलब हाँ, तो मूल मार्कर तो एक ही है, बड़ा सुंदर है, बीइंग ऑलवेज स्माइलिंग एंड इनवर्डली चेयरफुल ऑल द टाइम विथ कंप्लीट ट्रस्ट। ये मार्कर है कि सरेंडर और सिंसेरिटी सच्ची है। पर अब ये बड़ी प्रारंभ में सेंट्रल सिंसेरिटी और सेंट्रल सरेंडर। सेंट्रल सरेंडर की माँ मैं तुम्हारा हूँ, आई वॉन्ट टू वॉक दिस पाथ, हृदय से। भगवान जानते हैं कि ये बाहर से कह रहा है या अंदर से कह रहा है। सिंसेरिटी भी कि मैं चलना चाहता हूँ,
और शुरू में आदमी चलता भी है, फिर वो देखता है अंदर में इतनी सारी चीजें जो रिफ्यूज करती हैं, वो ना समर्पण कर रही है ना सिंसेरिटी, तो अब वो डिटेल्ड सरेंडर और डिटेल्ड सिंसेरिटी, उसे लंबा समय लगता है। लेकिन ये हम ऑब्जर्व करने लगते हैं कि जब सरेंडर सही होता है, सिंसेरिटी सही होती है, तो अंदर में वी एक्सपीरियंस ए लाइट, ल्यूमिनसिटी, एक लाइटनेस, एक शांति, एक जॉय जो नेचुरल रहता है। और जब हम इससे डेविएट करते हैं तो वेल्ड हो जाता है, वही दूसरे ढंग से माइनर लेवल पे स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन फिर हम वापस आते हैं, फिर हम कॉन्शियस होते हैं कि नहीं, ये तो दिस वाज नॉट दी राइट अप्रोच, फिर हम उसको अपने को रीट्यून करते हैं। इस तरह करते करते ये ग्रो करता है। इट्स ए लॉन्ग टाइम प्रोसेस। जो कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट सिंसेरिटी, वन, एक भी नेम करना मुश्किल है। वेरी लेस इज ए बिग वर्ड। अगर पूर्ण समर्पण और पूर्ण सिंसेरिटी है, यू विल बी ट्रांसफॉर्म, मतलब हर लेवल पर। डेफिनेटली वेरी लेस। इसीलिए तो ये स्ट्रगल के साथ ये यात्रा है। अधिकतर लोग जो आध्यात्मिक पद पे आते हैं, बहुत सारे लोग मटेरियलिस्टिक पोजीशंस के उसको छोड़ भी दें हम। उसके अलावा बहुत सारी अंदर में प्रवृत्तियां हैं, गतियां हैं जो इनसिंसेरिटी का है। तो इवन वन, टू फाइंड वन पर्सन जो पूरा सरेंडर्ड है, पूरा सिंसियर है अपने इवन फिजिकल मूवमेंट्स में, इज वेरी रेयर। इसीलिए तो मार्ग लंबा है। लेकिन यह है कि भगवान का अपना तरीका है, इसीलिए फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं होती। देखा जाए तो ये बहुत बड़ी ग्रेस है कि पूरी स्वतंत्रता नहीं है। मैं तो कई बार यही कहता हूँ, भगवान ने क्या कर दिया आपने, स्वतंत्रता नहीं चाहिए, रखो अपनी स्वतंत्रता। चला मुझे क्या ये स्वतंत्रता, स्वतंत्र इच्छा, ये तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए बताते हैं कि ये एक इल्यूजन है। लेकिन अब ये इल्यूजन ऐसा जबरदस्त है कि आप इससे बच नहीं सकते। यू विल हैव टू मेक चॉइस। पर अब ब्यूटी ये है कि वो चॉइस भी विद इन रेंज है, और उस चॉइस के लेके आप जब जाते हो तो भगवान नहीं छोड़ते। पर स्वतंत्र इच्छा होती नहीं है एक लेवल पर। अगर देखा जाए एक हाईएस्ट लेवल पे देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो ये, लेकिन उस प्रोसेस में जाना, इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग 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 टाइम, और कोई नहीं होता है। इसलिए स्ट्रगल के थ्रू हम ग्रो करते हैं। सर, एक गुरु जी की एक प्रार्थना है, उसमें कहते हैं कि केवल गुरुदेवम भवसागर से कर रही, कर पर ली पार, कि वो हाथ पकड़ के और भवसागर से पार करवा देते हैं जो गुरु है। तो कंप्लीट सरेंडर एंड कंप्लीट सिंसियरिटी नहीं, उसमें भी देखिए भवसागर से पार करा देना इजी है, वो भवसागर को क्षीर सागर बनाना बहुत कठिन है। हाँ, उसके लिए सिंसेरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। भवसागर से पार करना सेंट्रल सिंसेरिटी में हो जाएगा, पर वो जब भवसागर से क्षीर सागर में बदलना है तो आपको वापस आना है, वहाँ आपकी परीक्षा होगी। दैट इज ए वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो बिल्कुल, लेकिन इवन टू क्रॉस ओवर, क्योंकि वो किस तरह से ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, डरने लगा, कहा भगवान आप सही, आप ठीक तो हो। ज्यादा वो नशा तो नहीं हो गया है? तो भगवान कहते नशा तुझे है, देख जरा ध्यान से। तो ये तो डेफिनेटली सरेंडर एंड सिंसेरिटी चाहिए, और ट्रांसफॉर्मेशन में तो बहुत अधिक चाहिए, माने नक्शिक वाली सिंसेरिटी। पर वो डेवलप होती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ग्रेस से ही होती है, अल्टीमेटली ग्रेस से होती है, डेफिनेटली। हाँ, आप पूछिए। प्रणाम आलोक। तब मदर पुस्तक के 4th चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि मदर कहते हैं कि मनी को हमें एज ए ट्रस्टी डील करना चाहिए, कि जो भी आ रहा है हमें उसको प्रॉपर्ली एक्सपेंड, मतलब जो भी एक्सपेंडिचर में जो भी होता है और जो अर्निंग होती है उसको, मनी को हमें बहुत ध्यानपूर्वक स्पेंड करना चाहिए और ट्रस्टी की तरह ही एक्ट करना चाहिए। तो एक तरह से हमको मदर को ऑफर कर ही हम उसे एक्सपेंड, मतलब जो भी स्पेंड करते हैं और जो भी हमें मिलता है उनकी ग्रेस से ही हम मानते हैं कि हमें उससे मिल रहा है। बट लास्ट मंथ मैंने ऑनलाइन एक मदर का कोटेशन पढ़ा था, तो वो मुझे समझ नहीं आया। क्या उसमें था, अपने विचार में कभी आध्यात्मिक शक्ति और धन में घालमेल ना करो, यह महाविपत्ति का सीधा रास्ता है। अपने विचारों में कभी आध्यात्मिक शक्ति और धन में घालमेल ना करो। धन में डोंट मिक्स अप द स्पिरिचुअल पावर एंड मनी। हाँ, ठीक।
तो वो एक अलग भूमि है। पर पहले हम लोग जो बैठ जाओ प्लीज, माता जी की जो बात है माता पुस्तक में उसकी बात करें। धन का उपयोग, सही उपयोग केवल इस भाव से नहीं है कि ये मुझे माँ दे रही हैं और मैं जो खर्च कर रहा हूँ मैंने माँ को बता दिया, माँ मैं आज एक बहुत अच्छा ड्रेस लेना चाह रहा हूँ और अब आप ऑफर कर दिया और मैंने ले ली एक अच्छी ड्रेस। ये तो प्रारंभ है, लेकिन वो ड्रेस में जब हम ये देखते हैं जो मूल चीज, ये मेरी नीड है कि डिजायर है। किसी भी प्रकार के मनी के उपयोग में कि ये मेरी नीड है, आवश्यकता है कि डिजायर है। तो हम देखें कि ज्यादातर चीजें डिजायर होती है, तो मनी का दुरुपयोग तो वहीं प्रारंभ हो गया। लेकिन मनी का उपयोग क्या है? टू क्रिएट ब्यूटी एंड हार्मनी, क्योंकि लक्ष्मी जी के उससे निकली ना। तो ब्यूटी आप कैसे क्रिएट करोगे? अब आप अपने घर में कुछ सुंदर बनाने के लिए धन का उपयोग कर रहे हो तो दैट इज परफेक्टली फाइन। ड्रेस चॉइस कर रहे हो, अब आपको ड्रेस लेनी है एक, तो आप जो आपको हर तरह से दृष्टि से इट इज ब्यूटिफुल एंड हार्मोनियस रादर देन जस्ट टू शो ऑफ, जस्ट टू मेक एन इम्प्रेशन। तो इस प्रकार से हर चीज जब आप स्पेंड करते हो, ऑफ कोर्स डिवाइन वर्क जब पता चल जाता है नेक्स्ट लेवल, तो आप उसके लिए धन का उपयोग करते हो, और जो आपके पास धन है उसको भी आप इस तरह से उपयोग करोगे। अब वो डिवाइन वर्क अगर आपको पता है डिवाइन वर्क कहाँ हो रहा है, आपने वहाँ दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अलग अलग ढंग से डिवाइन वर्क के लिए आप उसका उपयोग करते हो। कई इसके उदाहरण लिए जा सकते हैं। इवन कई बार जैसे कोई बच्चा है वो पढ़ रहा है, आप उसके लिए अपने उस धन को उपयोग करते हो, या माता जी के काम के लिए किसी भी प्रकार का, तो इट ऑल कम्स एज पार्ट ऑफ द डिवाइन वर्क। और रही दूसरी बात आध्यात्मिक शक्ति और धन, तो ये यहाँ पर ये कि अब वो कोट्स में बड़ी प्रॉब्लम है, किस कंटेक्स्ट में कहाँ किसने क्या लिखा है। तो इसका यही है कि आध्यात्मिक शक्तियों का धन की प्राप्ति के लिए दुरुपयोग ना करो। जैसे किसी ने श्री अरविंद से पूछा था कि आप और मैं पार्टनरशिप में करेंगे, मैं सट्टा लगाऊंगा, आप बताना किस पर लगाऊं, और प्रॉफिट शेयर करेंगे। ये रियल स्टोरी है। मैं सट्टा लगाऊंगा, आप तो त्रिकालदर्शी हो, आपको पता है कौन सा जीतेगा, सट्टा लगाने का काम मैं करूंगा, आप केवल इतना बता देना और जो जीतेंगे हम शेयर कर लेंगे। तो ये सब तो दुरुपयोग है आध्यात्मिक शक्ति का, धन ही नहीं हर चीज में, तो उस सेंस में। बट आई डोंट नो ये कोट का ओरिजिन। कोट्स पे मैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कोट्स आजकल बहुत आगे हैं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट, आधे अधूरे, गलत भी कई सारे मैंने देखे हैं। सो आई डोंट नो किस कंटेक्स्ट में माने कहा है, ये जानना जरूरी है। कहीं से बहुत आते हैं और सोसाइटी पे भी आते हैं, सब जगह आते हैं, क्योंकि वो किसी को कह दिया। अब कोट्स उसको देने चाहिए जिसने कलेक्टेड वर्क्स पूरा पढ़ा है, आत्मसात किया है, और वो उसका ड्रिफ्ट जानता है। आई हेजिटेट टू टेक आउट ए कोट बिकॉज मुझे ड्रिफ्ट पता है। तो वो कई चीज़ें ऐसी हैं जो जिसका ड्रिफ्ट अगर गलत हो गया तो आपने उसको मिसयूज़ किया, और ये बहुत भयंकर मिसयूज़ है। तो आई डोंट नो, मतलब वो तो आता तो नेचुरली श्री अरविंद के नाम से ही सारे भक्तजन ही करते हैं भक्ति से करते हैं, पर वो अज्ञान तो प्रॉब्लम होती है। वन शुड रीड कंप्लीटली ऑल दैट श्री अरविंद एंड द मदर हैव सेड ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तब उसका जो जिस्ट है अंदर में आता है, जिसको मैं कह रहा हूँ ड्रिफ्ट। देन दैट इज हाउ वी शुड पुट ए कोट। कोई कोट्स हैं जो ऐसे, या फिर उसका कंटेक्स्ट दे करके।